भाई और बहनों, इस वीडियो में क्वेश्चन को सॉल्व भी करूंगा एंड उन्हें समझाऊंगा भी। अगर इन केस कोई सा पीवाईक्यू या क्वेश्चन मेरे से नहीं सॉल्व होगा तो मैं उन्हें पहले खुद समझूंगा एंड देन फिर आपको भी समझाऊंगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू डे 6 ऑफ सॉल्विंग 50 पीवाईक्यू डेली चैलेंज, जहां पर हम गेट 2026 के लिए पीवाईक्यू सॉल्व करके उनके कंसेप्ट समझ रहे हैं। तो आज हमारा डे 6 एंड आज जो हम टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं वो सबसे पहला जो है हम एरे, जितने भी क्वेश्चंस हैं एरे के वो हम सारे सॉल्व करेंगे। दूसरा आता है हमारा स्टैक एंड क्यूज़, तो स्टैक एंड हमारा आता है क्यूज़, इसके भी जो है सारे क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। एंड थर्ड हमारा आता है लिंक लिस्ट। तो आज ये जो 3 टॉपिक हैं इनके हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं इसी वीडियो में, लिंक्ड लिस्ट। ठीक है, तो चलो अब जो है हम पहले वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपको क्वेश्चन देखने हैं तो आपकी जो भी पीवाई की बुक है ऑनलाइन या ऑफलाइन, मतलब हार्ड कॉपी है आपके सॉफ्ट कॉपी, आप उसको ओपन करके वहाँ से क्वेश्चन देख सकते हैं। मैं यहाँ पर जो है ईयर लिख दूंगा कौन सी ईयर का क्वेश्चन है। तो पहला जो क्वेश्चन आ रहा है वो एरेस का है। हम जो है एरे टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं अपना। एंड एरे में जो पहला क्वेश्चन है वो है गेट, हमारा 2000 नहीं 1998 का क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि एक 2 डायमेंशनल एरे डिक्लेयर की है, ठीक है, 1 से लेकर 10 तक, और दूसरी का साइज़ है 1 से लेकर 15 तक। इंटीजर की एरे है। अज्यूमिंग दैट ईच इंटीजर टेक्स 1 मेमोरी लोकेशन, द एरे इज स्टोर्ड इन रो मेजर ऑर्डर। जो एरे है वो उसको रो मेजर ऑर्डर में स्टोर करा है, मतलब इस तरीके से स्टोर करा है हमने। एंड फर्स्ट एलिमेंट ऑफ अरे स्टोर्ड एट लोकेशन 100। जो पहला एलिमेंट है वो हमारा 100 लोकेशन पे स्टोर हुआ है एरे का, है ना। व्हाट इज़ द एड्रेस ऑफ द एलिमेंट, व्हाट इज़ द एड्रेस ऑफ द एलिमेंट ए ऑफ आई कॉमा जे। तो ये हमसे पूछ रहा है ए ऑफ आई कॉमा जे का जो है एड्रेस क्या होगा, है ना। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि हम देख सकते हैं कि जो हमारी एरे है वो है 1 से लेके हमारी है 10 तक, और फिर है 1 से लेके 15 तक। ये इंटीजर्स की एरे है। तो यहाँ पे टोटल नंबर कितने हो जाएंगे हमारे, मतलब टोटल जितने भी लेंथ है, जो हमारी पहली लिस्ट रहेगी उसकी लेंथ हो जाएगी हमारी लास्ट माइनस फर्स्ट प्लस 1, तो ये हो जाएगी हमारी 10, और ये हो जाएगी हमारी लास्ट 15 माइनस 1 प्लस 1, तो ये हो जाएगी हमारी 15। तो हमारी जो एरे है वो कुछ इस तरीके से डिफाइन होगी। ये जो साइज़ की एरे है वो हमारी डिफाइन होगी, ठीक है। पहले की जो लेंथ है 15 होगी और उसके अंदर जो एलिमेंट्स रहेंगे वो 15 होंगे, ठीक है। तो अगर यहाँ पर जो एड्रेस है वो बेस एड्रेस अगर हमारा 100 है, एंड यहाँ पर कुछ हमारी जो है एरे ऐसी कुछ हमें दिखेगी जहाँ पर ये जो है 10 तक रहेंगे हमारे, है ना। यहाँ पर ये 10 तक रहे, यहाँ पे डॉट डॉट कर देते हैं। ये होगा 0th इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स, सेकंड इंडेक्स, एंड यहाँ से लेके हमारा 10th इंडेक्स, सॉरी 9th इंडेक्स आएगा ना हमारा, अगर हमारी 10 तक है तो। और यहाँ पर आ जाएगा कुछ इस तरीके से हमारा, अच्छे से ही बना लो, 1 2 3, एंड यहाँ पर बाकी का हम जो है इस तरीके से हम कुछ ड्रॉ कर देते हैं। तो यहाँ पर है 0 इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स, सेकंड इंडेक्स से लेके हमारा यहाँ पे आ जाएगा 14th इंडेक्स, ठीक है। अब हमसे पूछ रहा है कि अगर हमारा कोई भी एलिमेंट, मान लो हम ये वाला एलिमेंट लेते हैं, तो इसके हम एड्रेस को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पर जैसे कि अगर मैं ये वाला एलिमेंट लेता हूँ तो इसका एड्रेस क्या होना चाहिए। तो हम यहाँ से जो है आइथ, मतलब 15 एलिमेंट ऊपर के क्रॉस कर चुके होंगे, ठीक है। उसके बाद नीचे जो है हम कितने आगे जाएंगे, हम जाएंगे 0th आगे और 1th आगे, मतलब 2 एलिमेंट और आगे जाएंगे। 2 एलिमेंट का मतलब हो गया हमारा जो हमारा इंडेक्स है, इंडेक्स हमारा यहाँ पे क्या, देखो ये वाली तो आई इंडेक्स है, ये भी आई इंडेक्स है, ये भी आई इंडेक्स है, ये भी आई इंडेक्स है, और यहाँ पर जो है हमारा जे इंडेक्स चल रहा है। तो प्लस हम जो है जे एलिमेंट्स आगे जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमसे बोल रहा है, ठीक है, यहाँ पर जो है हमसे 84 कैसे आ रहा है। तो यहाँ पर जैसे कि हमने देखो, मान लो हमें ये एलिमेंट निकालना है, ठीक है। तो इसमें कितनी, इसके ऊपर कितने एलिमेंट्स होंगे, मान लो इसके अंदर 15 एलिमेंट्स है ना, और 15 इंटू हमें क्या करना है आई +1, क्योंकि 0 + 1, जैसे कि मान लो अगर हमारा ये एलिमेंट नहीं होता, कोई और नीचे का एलिमेंट होता, ठीक है। अब मान लो ये वाला एलिमेंट होता हमारा, ये हो जाएगी हमारी 3rd रो, है ना, 4th रो होगी वैसे अगर 3rd इंडेक्स है तो। मान लो मेरे को ये वाला एलिमेंट निकालना होता, और इसका जो ऊपर से है ये हो जाता है यहाँ पे हमारा, मान लो 8, ठीक है, 8 नहीं, हाँ चलो 1 कुछ भी मान सकते हैं हम तो, ठीक है। अब यहाँ से देखो एक रो हम पूरी भराते, यहाँ तक 15 एलिमेंट, फिर यहाँ तक 15 एलिमेंट, यहाँ तक 15 एलिमेंट, तो कितने 15 एलिमेंट करे मैंने, 3 15 एलिमेंट करे ना। तो यहाँ पर जो है मैं लिख दूंगा सिंपली 15
15 इंटू में करना है मेरे को i+1, ठीक है। अब i+1 कर दिया जब मैंने, तो मतलब यहाँ पर कितने एलिमेंट्स में ऊपर छोड़ाया होगा, कितने एलिमेंट्स छोड़ाया होगा 3, 15 इंटू 3 हमारा हो जाएगा 75 एलिमेंट में जो है ऊपर छोड़ाऊँगा। 15 इंटू 3 75 नहीं होता, अरे 45 होता है। 45 जो एलिमेंट है यहाँ पे ऊपर होंगे। अब यहाँ पर कितने एलिमेंट होंगे, यहाँ पर इसके जस्ट पहले कौन सा होगा, 7th एलिमेंट है ना, तो लास्ट माइनस फर्स्ट प्लस 1, तो ये हमारे इसके पहले कितने एलिमेंट हो जाएंगे, हमारे 8 एलिमेंट और हो जाएंगे, तो मतलब जो इंडेक्स है वही, तो प्लस हो जाएगा हमारा j, है ना। और यहाँ पर अब हमारा बेस एड्रेस क्या था 100, तो यहाँ पर मैं सिंपली 100 कर देता हूँ, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है अब दिक्कत ये आ गई कि हमारा जो था इंडेक्स 0 से नहीं चालू हो रहा था, इंडेक्स हमारा जो है 1 से चालू हो रहा था, एंड अपनी होशियारी मार के जो इंडेक्स को 1 से चालू कर दिया, तो वो चीज़ हमें ध्यान रखना है ना। तो यहाँ पर हम जो है इसको सही कर लेते हैं, अपनी होशियारी नहीं देनी गेट एग्ज़ाम में, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। यहाँ पर जो इंडेक्स था 1 2 3 से लेके हमारा यहाँ पर हमने मारा था 9 हो जाएगा ये हमारा, यहाँ पे हो जाएगा 15, और 1 2 3 4 से लेके हमारा हो जाएगा यहाँ पर 10, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे हमारा ये जो एलिमेंट है ये कितना है हमारा, अब ये i हमारी 4 है ना, लेकिन हमें कितने एलिमेंट्स हमने भर दिए 3, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा i-1। तो ये कलाकारी हमने खुद से पता नहीं क्यों करी थी, तो i-1 हो जाएगा, तभी जो है 4 - 1 3 एलिमेंट्स देगा, इंटू हमें करना है 15 और प्लस कर देना है हमें। अब ये जैसे 9th एलिमेंट है ना, तो हम यहाँ कितने एलिमेंट छूट गए होंगे हमारे, ये पहला एलिमेंट छूटा, दूसरा तीसरा से लेके 9, तो j-1 है ना, तो j-1 भी हमें करना पड़ेगा, क्योंकि 8 एलिमेंट इसके पीछे होंगे ना, 9 के पीछे कितने एलिमेंट होंगे 8 एलिमेंट, तो 8 एलिमेंट के बाद वाला एड्रेस स्टार्टिंग एड्रेस चाहिए ना हमको, तो ठीक है। तो अब इसको अगर हम खोलें, ये 100 हमने क्यों प्लस किया, क्योंकि 100 हमारा बेस एड्रेस था, ठीक है। तो अब हम खोलते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 100 + 15i - 15 + j-1, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा आंसर 100 + 15i - 16 + j, ठीक है। तो 100 माइनस हमारा 16 कितना होता है, ये हो जाता है हमारा 84 + 15i + j। तो ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या हमें, 84 वाला ए और बी ऑप्शन है, तो यहाँ पे होगा 15i + j + 84, तो 15i + j, ठीक है, ए ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट हो गया। तो लेट्स चेक द आंसर कि हमारा जो आंसर सही है कि नहीं। बिल्कुल हमारा जो आंसर है वो एकदम सही है। तो कुछ इस तरीके से हम जो है इस अप्रोच को फॉलो करके हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि 2000 का क्वेश्चन 1 मार्कर है। एक एरे है n×n, एक 2D एरे n×n साइज़ की, v इज़ डिफाइंड, मतलब जो एरे है उसका नाम है v, जिसका साइज़ है n×n, जो कि डिफाइंड है एज फॉलोज। तो v ऑफ i, j हमारा हो जाएगा i - j फॉर ऑल i, j, ठीक है, हर एक i, j के लिए, जो i की जो रेंज है वो है 1 से लेके n तक और इंक्लूडेड है दोनों, और j की रेंज है 1 से लेके n तक, दोनों इंक्लूडेड है। द सम ऑफ एलिमेंट ऑफ द एरे v इज़, ठीक है। तो यहाँ पर मैं 4×4 की मान लेता हूँ, है ना। तो क्या है, हम जो है एग्जाम्पल के थ्रू इस क्वेश्चन को समझ लेंगे। तो यहाँ पर इसने बोल दिया हमसे, ये हो गई हमारी 4×4 की एरे, मैट्रिक्स। तो यहाँ पे होगा 0 1 2 3 0 1, अरे यार फिर से 1 से चालू है ना यार, मैं क्यों कर रहा हूँ 0 से। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 2 3 4 1 2 3 4। कोई भी जो हमारा एलिमेंट है, जैसे v ऑफ i, j, ये हमारा i हो गया, ठीक है, यहाँ पे, और ये हमारा j हो गया यहाँ पे। तो v ऑफ i, j कैसे डिफाइन होगा, i - j, ये इस तरीके की न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो i - j 0, i - j 0, डायगोनल एलिमेंट सारे 0, i - j - 1, i - j - 2 - 3, 2 - 1 1, 2 - 3 - 1, 2 - 4 - 2, 3 - 1 2, 3 - 2 1, और यहाँ पे आ जाएगा -1।
4 माइनस 1 3 2 1 0, ठीक है। अब इसका जो है हमें सम पता करना है, तो ये तो बहुत इजी सा लग रहा है। 3 से 3 का टेस्ट हो जाएगा हमारा, देखो 3 से 3 का टेस्ट, 0 एलिमेंट 0 रहने दो, ये 3 1 से ये 3 1 कैंसिल, और ये -2 से ये -2, तो 0 आंसर हो गया इसका। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए हमारा, जो कि है 0 आंसर हो गया इसका। लेट्स चेक द आंसर, ठीक है, हमारा एकदम सही आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है गेट हमारा। गेट 2000 का अगेन क्वेश्चन है हमारे पास, जो कि हमसे बोला है सपोज यू गिवन एन एरे, तो हमारे पास एक एरे गिवन है, एस एरे गिवन है, जिसका कि 1 से लेके n तक हमारा साइज़ दिया है, एंड प्रोसीजर रिवर्स। तो एक हमारे पास प्रोसीजर भी है रिवर्स, जो कि फंक्शन है, जो कि एस एरे लेगा, आई लेगा और जे लेगा। विच रिवर्स इज द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इन विच इन बिटवीन पोजिशंस आई एंड जे बोथ इंक्लूसिव। तो आई और जे के में, जैसे कि हमारी मान लो एरे कुछ ऐसी है ना, और मैंने यहाँ से यहाँ तक का उसको एड्रेस दिया, यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स होंगे, ये होगा हमारा आई, ये होगा हमारा जे, तो यहाँ के जो एलिमेंट है उनको ये रिवर्स कर देगी। मतलब यहाँ का एलिमेंट यहाँ आएगा, यहाँ का एलिमेंट यहाँ आएगा, यहाँ का यहीं रहेगा, ठीक है। मैंने क्या कुछ गड़बड़ किया? देखो ये एलिमेंट हो जाएगा हमारा जे वाला, और ये एलिमेंट चले जाएगा यहाँ पे, ये एलिमेंट हो जाए ये एलिमेंट हो जाए ये, मतलब स्वैप करना है बेसिकली हमें। Which reverses the order of the element between I and J. What does the following sequence do where I is less than equal to k or k is less than equal to n, ठीक है। Reverse of what does the following sequence do? Rotate S left by k position, leaves S unchanged, reverse all element of S, none of the above, ठीक है। तो हमें एक प्रोसीजर दिया है जिसमें कि जो k है वो हमारा हो सकता है, उसकी वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, इससे लेके n तक हो सकती है, कुछ भी हमारी इसकी वैल्यू हो सकती है। फिर हमने एक बार रिवर्स को कॉल किया, रिवर्स जो कि एस एरे ली, 1 इंडेक्स लिया और k तक गया, मतलब 1 से लेके कुछ k एलिमेंट्स इसने जो है रिवर्स कर दिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 2 1 से लेके n, यहाँ पे इतने एलिमेंट हम मान लेते हैं। उसका रिवर्स हमने किया है k+1, मतलब यहाँ से हमने जो है n तक रिवर्स कर दिया, मतलब ये वाली सारी जो चीज़ें रिवर्स कर दी। तो n-1 से लेके 2 1, ये कुछ हमारी जो एरे बन जाएगी। अब फर्स्ट एलिमेंट 3 रहेगा। उसके बाद s हमने लिया रिवर्स, s से 1 से n तक, तो मतलब ये हो जाएगा 1, यहाँ पर आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा 2 से लेके यहाँ पर कुछ भी एलिमेंट होगा, यहाँ पे 4 होना चाहिए ना, और यहाँ पर हमारा कुछ होना चाहिए, से लेके हमारा जाएगा n-1 और n और लास्ट एलिमेंट 3, ठीक है। रोटेट्स s लेफ्ट बाय k पोजीशन, तो इसने जो है एरे को लेफ्ट पोजीशन शिफ्ट कर दी, ठीक है। रोटेट s लेफ्ट, रोटेट तो नहीं कर रहा है, देखो लीव्स एस अनचेंज्ड भी नहीं है, रिवर्स ऑल एलिमेंट नन ऑफ दी अबव, तो इसका जो ऑप्शन है वो मेरे ख्याल से नन ऑफ दी अबव होना चाहिए। लेट्स सी क्या इसका आंसर है। नहीं, इसका आंसर है के एलिमेंट से शिफ्ट कर रहा है। तो हम कुछ एक और अच्छा एग्जांपल लेके इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने रिवर्स जो है उसको देख लिया कि वो करता क्या है बेसिकली, ठीक है। अगर मैं एक कोई अच्छा सा एग्जांपल लूँ एरे का, ठीक है, ले लेता हूँ 9 8 7 6 4 2 1 3 2 4 8, बस इतना एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। अभी कर क्या रहा है, रिवर्स हमने कॉल किया एस को, एस एरे हमने दी उसको, ठीक है। एस एरे जब हमने दी उसको, तो 1 से लेके इसने k तक कॉल किया। मान लो 1 हमारा इंडेक्स ये था और k तक कॉल किया, मान लो यहाँ तक उसने कॉल किया, k की वैल्यू हमने डिफाइन की, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो k की वैल्यू हमने क्या दी, k की वैल्यू हमने दी 5, ठीक है। इसके बाद इसने क्या किया, इसे रिवर्स कर दिया, तो ये क्या हो गया हमारा 4 6 7 8 9, और यहाँ पे एलिमेंट है जैसे 2 1 3 2 4 8, ठीक है। ये हमारे एरे के एलिमेंट हो गए जो कि इसने रिवर्स कर दिए हमारे। ये होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11।
इसके बाद हमने एक और प्रोसीजर कॉल किया k+1, ठीक है। इस बार होगा k = 6+1, है ना, सॉरी 6 हो जाएगा 5+1। तो हमने k की वैल्यू में शुरू में 5 ली थी, तो हो जाएगा 5+1 = 6। तो यहाँ से लेके हमने जो है 6 से लेके एलिमेंट जो है उनको रिवर्स कर दिया। तो यहाँ पर ये जो एलिमेंट हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 4 2 3 1 2, ठीक है। और यहाँ के एलिमेंट एज इट इज़। उसके हमने रिवर्स 1 से लेके n कॉल कर दिया। तो रिवर्स जो है वो हमने कॉल कर दिया 1 से लेके n तक। तो यहाँ पे एज इट इज़ 4 6 7 8 9। उसके बाद हमने रिवर्स कॉल किया, तो ये हो गया 2 1 3 2 4 8 9 8 7 6 4। तो यहाँ पर ये एलिमेंट अरे क्या हुई है 2 1, यहाँ पे देखो 2 1 3 2 4 8। यहाँ पे ये वाले जो एलिमेंट्स थे ये इधर आ गए, ठीक है। और 9 8 7 6 4 स्टार्टिंग के जितने के एलिमेंट्स थे वो इधर आ गए। तो रोटेट करती है हमारा, हाँ बिल्कुल रोटेट कर दिया इसने, रोटेट करती है हमारी, रोटेट एस लेफ़्ट। तो इसने एस को लेफ़्ट रोटेट किया बाय k पोजीशंस, ठीक है। तो ये एलिमेंट इधर आ गए और k पोजीशन से इसने लेफ़्ट रोटेट किया है क्या। यहाँ पर देखो अगर हमारा 2 यहाँ था, हमने जो है k की वैल्यू ले रखी थी 5, तो ये जो है 2 हमारा इधर आना चाहिए ना 5 टाइम्स। तो 2, तो 1 2 3 4 5 बिल्कुल आया। सिमिलरली 1 2 3 4 5 जो 1 भी इधर आ गया। अब 9 को देखो, 9 का हमें जो है रोटेट करके यहाँ पे रोटेट अगर हम कर रहे हैं तो ऐसे होता है ना रोटेट हमारा सर्कुलर फैशन में। तो 9 जो है 1 2 3 4 5, क्या 9 हमारा 7 पोजीशन पे 1 2 3 4 5 6 7 बिल्कुल। तो इसने जो है रोटेट कर दिया हमारी एरे को, रोटेट एस लेफ़्ट हमें रोटेट कर दिया, ये लेफ़्ट ही है ना, यहाँ लेफ़्ट की तरफ मूव कर रहे हैं हम, तो बाय k पोजीशंस। तो इसका भी जो ऑप्शन है वो हमारा ये ऑप्शन हो गया करेक्ट, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा गेट 2005 का क्वेश्चन। एक प्रोग्राम है P जो रीड करता है 500 इंटीजर्स। तो एक कोई प्रोग्राम है P जो कि 500 इंटीजर रीड करता है इन दी रेंज 0 से 100 के बीच में 500 इंटीजर रीड कर रहा है। इसका मतलब है कि रिपीटेड भी होंगे कुछ इंटीजर्स, रिप्रेजेंटिंग दी स्कोर ऑफ 500 स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ से 0 से 100 के बीच में, तो ये हमारे 500 बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं जिनका की स्कोर है 0 से लेके 100 के बीच में, ठीक है। ये क्या है, इसका स्कोर है हमारा। इसके बाद अगर इफ़ ब्रिंग्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच स्कोर अबव 50, इट होगा ना यहाँ पे। एक सेकंड मैं क्वेश्चन चेक कर लूँ सही है कि नहीं। तो गाइस एक गुड न्यूज़ है कि मैं जो है क्वेश्चन ले आया हूँ जो ऑफिशियल पेपर था उससे। तो ये हमारा कुछ क्वेश्चन है एंड यहाँ पर जो है इट है, एंड मेरी जो बुक में वो गलत थोड़ा इफ लिखा है, तो मैं दोनों जगह करेक्ट मतलब बुक में करेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। इट देन प्रिंट्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच स्कोर अबव 50, मतलब जिनके भी 50 से जो हमारे बड़े मार्क्स हैं 50 से जिनके भी ग्रेटर मार्क्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी प्रिंट करता है, ठीक है। मतलब 50 से कितने बच्चे हैं, इट प्रिंट्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच स्कोर। मतलब ऐसे 68 स्कोर हुआ तो 68 कितने बच्चों के होंगे, मान लो 7 बच्चों के। उसके 70 कितनों का स्कोर हुआ, मान लो 7 बच्चों का। 80 कितनों का स्कोर हुआ, मान लो 3 बच्चों का। तो ऐसे कुछ प्रिंट कर रहा है अबव 50। व्हाट वुड बी द बेस्ट वे फॉर P टू स्टोर द फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो P हमारी जो है फ्रीक्वेंसी को कैसे स्टोर करेगा, तो यहाँ पे एन एरे ऑफ 50 नंबर्स, तो 50 नंबर्स के फॉर्म में स्टोर कर सकता है क्या। एन एरे ऑफ 100 नंबर, देखो 100 का तो कोई सवाल ही नहीं होता। एन एरे ऑफ 500 नंबर नहीं, ठीक है। देखो जो हमारे मार्क्स हैं वो तो 50 से लेके 100 की रेंज में होने वाले हैं, ठीक। तो यहाँ पे जो बेस्ट आंसर होगा वो होगा एन एरे ऑफ 50 नंबर्स, ठीक है। एन एरे ऑफ 50 नंबर्स मेरे ख्याल से जो बेस्ट आंसर होना चाहिए। अ डायनेमिकली एलोकेटेड अरे ऑफ 550 नंबर्स, तो इसका तो कोई सेंस है नहीं। What would be the best way for P, ठीक है, a program P reads 500 integers and represent it then brings the frequency। तो मेरे ख्याल से इसका जो ऑप्शन है ए होना चाहिए। Let's check the option। 2.4 ए ओके, हमारा जो ऑप्शन है एकदम सही है। यहाँ पर ए ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट हो गया। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा है 2005 का, ठीक है। लेट ए बी एन एरे कंटेनिंग एन इंटीजर्स, बुक से पहले लग गया सॉरी।
ए जो है हमारी एरे है कंटेनिंग एन इंटीजर्स, ए एरे है जिसमें कि हमारे 1 से लेके एन इंटीजर्स हैं. द फॉलोइंग एल्गोरिथम डिटरमाइन वेदर देयर आर 2 डिस्टिंक्ट नंबर इन एन एरे हुज डिफरेंस इज अ स्पेसिफाइड नंबर एज ग्रेटर देन 0. ठीक है, तो यहाँ पर एक हमारे पास प्रोग्राम दिया हुआ है एल्गोरिथम जो कि डिफ़ाइन करता है कि अगर मैं कोई मान लो डिफरेंस x देता हूँ तो क्या दो नंबर के बीच में p और q नंबर है हमारे पास, उनके जो बीच का डिफरेंस मैं p माइनस के इक्वल टू x है कि नहीं ये डिटरमाइन करता है, और जो s है वो हमारे ग्रेटर देन 0. ठीक है, s जो है मतलब s जो है हमारा x है तो मैं यहाँ x की जगह s ही लिख लेता हूँ. क्या मिटाया है भाई मैंने, फिर से मैंने x ही लिख दिया s. ठीक, i इक्वल टू 0 j इक्वल टू 1 वाइल j इज़ लेस देन n. देखो i हमारा हुआ j इज़ लेस देन n, j हमारा चालू हो रहा है 1 से. ठीक है, 1 से चालू हो रहा है हमारा j. इफ़ e, तो हमें बताना है कि यहाँ पर इफ़ e कंडीशन क्या होगी. इफ़ e तो हमें कर देना j प्लस प्लस. ठीक है, ठीक है. देयर टू विच डिफरेंट स्पेसिफाइड नंबर. The algorithm whether there are two distinct determines whether there are two distinct numbers whose difference is a specified number. ठीक है, okay. If a of I minus a of j is not equal to, ठीक है, j ठीक है, ये लूप कब तक चलेगी जब तुम्हारा j की वैल्यू n नहीं हो जाएगी, मतलब n माइनस 1 नहीं हो जाएगी. इफ़ ये हो रहा है ठीक है, नहीं तो एल्स इफ में हमारा एक कंडीशन चलेगी a of j माइनस a of I. ठीक है, a ऑफ j माइनस a ऑफ I हमारा है इक्वल टू s है क्या. ठीक है, इक्वल टू अगर हमारा s है ओके. यहाँ पर हमें एक और हिंट दिया है कि जो एरे a है वो क्या इंक्रीजिंग ऑर्डर है ना, हमारा है इंक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब जो नंबर्स हैं वो बढ़ रहे हैं. वही मेरे को लगा कि लेस देन हो मतलब क्या हो, तो यहाँ पर इंक्रीजिंग मतलब पहले 1 2 3 मतलब यहाँ पे बड़े नंबर्स होंगे है ना, तो हमें बड़े में से छोटा माइनस करेंगे तभी जो है s जो ग्रेटर देन 0 दिया है ना हमको, तो s ऑफ j माइनस s ऑफ I, जो कि अगर हमारा इसका आंसर क्या आना चाहिए, कुछ पॉजिटिव नंबर आना चाहिए है ना, या तो इक्वल टू s हो जाए है ना, इक्वल टू s हो जाए जो भी हमने नंबर बोला है. अगर s इक्वल टू नहीं होगा तो ये क्या होगा हमारा, ये हमारा हो सकता है s से ये बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है, क्या हो सकता है. तो अगर मैंने मान लो s डिफ़ाइन किया मैंने 2, ठीक है, तो 1 माइनस 2 2 हो सकता है, छोटा भी तो हो सकता है. एल्स हमने करना है s प्लस. इफ़ j इज़ ग्रेटर देन n प्रिंट एफ यस, एल्स प्रिंट एफ नो. अगर j जो है हमारा लेस देन n अभी भी है तो मैं प्रिंट कर, अच्छा ठीक है. तो यहाँ पे क्या कंडीशन लगेगी, तो यहाँ पर देखो ये s मैंने लिख दिया है, लेकिन यहाँ पे मैं एरे लिखना चाहता था. आई होप कि आप समझ गए होंगे. ठीक है, तो यहाँ पर a ऑफ j, तो यहाँ पे देखो अगर इक्वल टू s हो रहा है तो हमें सिंपली जो है ब्रेक कर देनी है ना. इक्वल टू s नहीं है तो हमारा क्या है, छोटा होगा या बड़ा होगा, सिंपली लेस देन ग्रेटर देन s हो सकता है, या फिर a ऑफ j माइनस a ऑफ I इज़ ग्रेटर देन s. ठीक है, इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा हमारा, a ऑफ j और a ऑफ j. तो ये दोनों a और b ऑप्शन हैं हमारे. तो देखो मान लो मैंने 2 स्पेसिफाई करा, तो यहाँ पर 1 to n एरे है. वन 2 3 4 5 6 मैंने s को स्पेसिफाई करा, मान लो मेरे को 2 चाहिए है ना, दोनों का सम इक्वल टू 2. तो यहाँ पर होगा s ऑफ I हमारा हो गया, s ऑफ I क्या 0 है ना, तो s ऑफ j माइनस s ऑफ I. तो यहाँ पर अगर हम a ऑफ 0 डिफाइन करेंगे वो तो होगा ही नहीं. ओके, यहाँ पर अब वो नहीं दिया ना, हमारा जो इंडेक्स है वो 0 से ही स्टार्ट है, 0 1 2 3 4 5 में 0 ही लेना पड़ेगा.
तो AR(0) यहाँ पे था और एक आई यहाँ पर है, जे यहाँ पर है। दोनों में से 2 में से 1 माइनस किया तो क्या आया हमारा आंसर। इसको एक बार 3 लेते हैं ना, ज़्यादा सही रहेगा। 2 में से 1 माइनस किया तो 1 आंसर आया, जो कि हमारा 1 इज़ लेस देन 3 है। उसके बाद हमने क्या करा, 1 इज़ लेस देन 3 हुआ तो हमने J ++ किया, यहाँ पर आए, ठीक है। J यहाँ पर छोड़ा, 3 - 1 2 हो गया, तो 3 - 1 जब 2 हुआ तो 2 इज़ लेस देन हमारा 3 हुआ। तो हमने क्या कर दिया, 2 इज़ लेस देन हमने 3 कर दिया, मतलब 3 - 1 हमारा हो गया 2, ठीक है। 2 लेस देन 3 हो गया। अब J को हम फिर से आगे बढ़ा देंगे, ठीक है। J को हमने फिर से आगे बढ़ाया तो इस बार हो गया 3 इज़ लेस देन 3 है, नहीं है, तो 3 = 3 है, हाँ, तो यहाँ पे हम ब्रेक कर जाएंगे और J की वैल्यू हो जाएगी। लेकिन अगर मान लो मेरा कुछ ऐसा सम नहीं होता है ना, तो देखो वैसे तो यहाँ से मैं समझ आ गया कि J ही हमारा हमेशा बढ़ेगा, बट ऐसा कुछ हो सकता है कि तो यहाँ पर अगर मैं एलिमेंट से थोड़ी छेड़खानी करूँ, यहाँ पर मैं 2 नहीं लेता है ना, यहाँ 3 नहीं लेता, 4 नहीं लेता, 5 नहीं लेता, 6 नहीं लेता, यहाँ पर मैं एकदम अलग ही एलिमेंट ले लेता हूँ। यहाँ पर ले लेता हूँ 5 6 7 8 9, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा चेक करेगा ये S को, S हम अभी भी 3 ले लेते हैं, तो I > 5 - 1 4 हो गया है ना। तो ये क्या हुआ हमारा, S > 4 हो गया। तो S जो है हमारा 4 आ रहा है वो ग्रेटर देन S है ना, तो 4 इज़ ग्रेटर देन S। तो हमें क्या करना है, अब देखो यहाँ पे ग्रेटर है तो इसके आगे तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ही है ना, तो हमेशा बड़ा ही रहेगा। तो अब हम I को प्लस करेंगे, तो यहाँ पर आ गया I है ना, I हमने एक आगे बढ़ा दिया तो J और I इक्वल हो गए, तो 5 - 5 0 हो गया है ना, तो 0 हो गया। अब जो है 0 है वो है लेस देन 3 के, तो हमने J को बढ़ाया, J यहाँ पर आ गया, तो J जब यहाँ पर आया तो 6 - 5 हमारा हो गया 6 - 5 1 इज़ लेस देन 3। अच्छा, तो जब भी हम मतलब 1 इज़ लेस देन 3 हो रहा है, तो मतलब जब भी हमारा A ऑफ J माइनस A ऑफ I जब भी हमारा हो रहा है लेस देन 3 हो रहा है, तो हम जो है J को ++ कर रहे हैं, और जब भी हमारा इन दोनों का सम ग्रेटर देन 3 हो रहा है, ग्रेटर देन मतलब S हो रहा है, तो ये 3 क्या था, S था, तो ग्रेटर देन S हो रहा है, तो हम I को ++ कर रहे हैं। तो इसके हिसाब से जो कंडीशन है वो लेस देन होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हम जो है J को ++ कर रहे हैं। तो कुछ इस तरीके से इसका आंसर आ गया। काफ़ी टाइम लगा दिया हमने क्वेश्चन समझने में, बट आई होप कि नेक्स्ट टाइम से ऐसे कोई भी हमारे पास क्वेश्चन आता है उसे हम जल्दी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसका जो आंसर मैं एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ। तो ये हमारा क्वेश्चन था 5th आज के डे का, ठीक है। इसका जो आंसर है वो एकदम सही है, तो यहाँ पर इसका मैं आंसर लिख देता हूँ, बी ऑप्शन है इसका आंसर, इज़ बी ऑप्शन, जो कि है हमारा ये वाला, ठीक है, ये वाला ऑप्शन है इसका आंसर। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। सो गाइस चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन इधर बढ़ते हैं, जो कि है 2005 का हमारा जो अगला क्वेश्चन है 2005 का। इसमें जो है हमें 2 सॉर्टेड एरेज दिए हैं A और B, जो कि हैं नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में। इसका ही मतलब है कि एरेज जो हैं वो तो एक असेंडिंग ऑर्डर में होगी, और दूसरी जो चीज़ है कि उसमें रिपीटेड एलिमेंट्स हो सकते हैं। इसकी लेंथ है n और B की लेंथ भी है n, इन दोनों को कंबाइन करके हमने एक C एरे बनाई है जिसकी लेंथ होगी 2n, ठीक है। हमसे बोल रहा है कि इंडेक्स जो है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है, हमारा 0 से इंडेक्सिंग स्टार्ट है, एंड हमें जो है रिलेशन पूछ रहा है कि इसमें A ऑफ I में B ऑफ I में और C ऑफ I में, ठीक। चलो, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम एक अप्रोच का यूज़ करते हैं, जो कि हम यहाँ पर ले लेते हैं। मान लो हमने ले लिया A एरे और यहाँ पर हमने ले ली B एरे, ठीक है, दोनों का साइज सेम है। तो 1 2 3 4 5 और यहाँ पर 1 2 3 4 5 यहाँ पर जो एलिमेंट मान लेते वो मान लेते A B C D E F, ठीक है। यहाँ पर भी
एफ यहाँ पे जी एच आई जे के और एल, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसका इंडेक्स होगा 0 1 2 3 4 5। सिमिलरली इसका 0 1 2 3 4 5। अब हमसे ये बोल रहा है कि अगर हमारा हर कंडीशन में हमसे बोल रहा है कि ए ऑफ आई अगर हमारा बड़ा या इक्वल है बी ऑफ आई के, ठीक है, तो ये इम्प्लाई करेगा हमारा कि सी जो हमारी सी एरे है उसका 2ith एलिमेंट, मतलब जो उसका इंडेक्स होगा 2i, उसका जो एलिमेंट है उसका रिलेशन क्या होगा ए और बी के ith इंडेक्स एलिमेंट के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर हमें एक कंडीशन दी है, वो हमें ट्रू फॉल्स बताना है, कौन कौन सी ट्रू होंगी कौन कौन सी फॉल्स, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखो हमें एलिमेंट कहाँ पे बढ़ना है, ये जो हमारी सी एरे बनेगी इसमें हमें किस एलिमेंट के साथ कंपेयर करना है, हमें कंपेयर करना है 2ith एलिमेंट के साथ, ठीक है। मान लो 2ith एलिमेंट जो है वो यहाँ पर है, ठीक है। अब हम ith एलिमेंट जो है वो हम मान लो 3 को मान लेते हैं, ठीक। यहाँ पे मैंने 3 को मान लिया ith एलिमेंट मेरा, यहाँ पे भी ये हो गया मेरा 3 ith एलिमेंट। तो एरे में ये कितना इंडेक्स हो जाएगा 0 1 2 3, यहाँ पर मेरे को ये हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा मेरा 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6 7 8 और ये 9, ठीक है, क्योंकि टोटल 10 एलिमेंट्स थे तो हमारा जो है 9 उसका 9 एलिमेंट्स का सी एरे हो गया, ठीक, सॉरी 9 इंडेक्स का सी एरे हो गया, जिसमें कि टोटल हमारे कितने एलिमेंट्स होंगे 10 एलिमेंट्स होंगे, ठीक। अब यहाँ पर जैसे हमने 3 इंडेक्स ले लिया है, आप कोई सा भी इंडेक्स ले सकते हैं, इस वैल्यूज़ मैंने ली नहीं है, कुछ हार्ड कोड करी नहीं है वैल्यू, तो हम कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखो मेरे को किस एलिमेंट से रिलेशन बताना है, इस एलिमेंट के साथ, 6th एलिमेंट के साथ। क्यों? क्योंकि 2 ऑफ आई हमने 3 लिया है, तो 2 ऑफ 3 कितना हो जाएगा, 2 इंटू 3 6 हो जाएगा। तो सी का जो हमारा 6th एलिमेंट है उसके साथ हमें रिलेशन बताना है। अब यहाँ पर देखो हमें क्वेश्चन बोल रहा है हर जितना भी ऑप्शन है उसमें एक कंडीशन दी है कि अगर ए ऑफ आई हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू है बी ऑफ आई के, ठीक। तो मतलब हमें पहली कंडीशन दे दी कि ये जो जे एलिमेंट होगा, यहाँ पर ए इंडेक्स में हम ए एरे में हम जे एलिमेंट देख रहे हैं ना, वो हमेशा बड़ा इक्वल होगा डी एलिमेंट से, ठीक। अब हम ये क्या बता सकते हैं, हम ये चीज़ बता सकते हैं हम कि बी एलिमेंट से कितने छोटे एलिमेंट्स होंगे, मतलब ये जो डी एलिमेंट, ये जो डी हमारा एलिमेंट है बी एरे में, इससे छोटे हमारे कितने एलिमेंट हो सकते हैं, इससे छोटे हमारे मिनिमम कितने हो सकते हैं, ठीक है। मिनिमम की बात करते हैं तो देखो यहाँ पे मिनिमम जितने छोटे हो सकते हैं वो है हमारे ए बी सी, ये तो छोटे ही होंगे, छोटे या बराबर होंगे, सिंपली बात है ना। अब मैक्सिमम कितने छोटे या बड़े हो सकते हैं, छोटे हो सकते हैं मतलब, तो मैक्सिमम जो हमारे छोटे हो सकते हैं वो तो एक हो सकता है ए बी सी, ये तो होंगे ही होंगे, ये तो मतलब डैम श्योर बात है कि ये छोटे बराबर होंगे। अब मैक्सिमम क्या है, स्मॉलेस्ट, मैक्सिमम स्मॉलेस्ट किससे, बी ऑफ आई से, मतलब इक्वल टू डी जो एलिमेंट है उससे हम छोटे देख रहे हैं। अब यहाँ पर ये भी हो सकता है कि जो जी एच आई हैं वो भी छोटे हो जाए, क्यों नहीं हो सकते। यहाँ पर मान लो हमारे एलिमेंट हैं 2 3 4 और यहाँ पे मान लो 5, डी जो एलिमेंट है 5 है और यहाँ पर 1 1 1 है, तो ऑब्वियसली हो गया ना छोटा। तो मैक्सिमम जो है हमारे कितने एलिमेंट छोटे हो सकते हैं, मैक्सिमम हमारे एलिमेंट छोटे हो सकते हैं, मैक्सिमम कितने छोटे हो सकते हैं, मिनिमम 3 एलिमेंट और मैक्सिमम जी एच आई, मतलब मैक्सिमम 6 एलिमेंट हमारे छोटे हो सकते हैं, ठीक। अब ये हमने बात कर ली बी ऑफ आई की। अब हम ए ऑफ आई की अगर बात करें तो ए ऑफ आई की अगर हम बात करें तो ए ऑफ आई थे जो एलिमेंट है ना, उससे छोटे कितने एलिमेंट होंगे, उससे छोटे एक तो ये होगा जी एच आई, ये तो फिक्स है, मतलब होगा ही होगा, है ना। जी एच आई मिनिमम जो हो जाएगा हमारा जी एच आई, लेकिन मिनिमम ये भी नहीं होगा, क्यों? क्योंकि हमें कंडीशन दी थी कि जे जो एलिमेंट है वो बड़ा है डी एलिमेंट से। तो अगर ये हमारा डी एलिमेंट से बड़ा है तो इसका मतलब जो डी एलिमेंट है वो भी तो हमारा ए ऑफ आई एलिमेंट से छोटा है, तो यहाँ पर डी एलिमेंट भी आएगा। लेकिन अब डी से छोटे कितने हैं, ए बी सी, तो ए बी सी भी आ जाएंगे। तो ये हमारे क्या है, ये तो मिनिमम होंगे इतनी कंडीशन। अब मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैक्सिमम हमारे हो सकते हैं, मैक्सिमम हमारे होंगे मान लो जो पूरी एरे है वो आ जाए, बी की जो पूरी एरे है वो आ जाए, तो ए बी सी डी ई एफ, ये तो पूरी एरे आ गई, और फिर जी एच आई, ये हमारे मैक्सिमम एलिमेंट हो जाएंगे। मैक्सिमम कितने हुए हमारे, यहाँ पर मिनिमम हमारे हुए 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट मिनिमम हुए हमारे, ठीक है। और मैक्सिमम कितने हुए,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 एलिमेंट्स जो है वो हमारे हो गए मैक्सिमम, इससे जो है छोटे नहीं होंगे। ठीक है, चलो तो अब अगर मैं ये जो हमारी बी एरे है, ठीक है, बी एरे सॉरी सी जो हमारी रिजल्टेंट एरे है ना, इसमें मान लो मैं किसी एलिमेंट को घुसेड़ता हूँ, मतलब मेरे को बी ऑफ आई को मैं कहाँ घुसेड़ पाऊँगा, बी ऑफ आई को मैं कहाँ घुसेड़ पाऊँगा, बी ऑफ आई को मैं यहाँ घुसेड़ पाऊँगा। एक तो यहाँ पे कहीं घुसेड़ सकूँगा, या तो इसके बाद कहीं किसी भी, कहाँ तक, मैं 6th तक जो है बी ऑफ आई को घुसेड़ सकता हूँ, है ना, यहाँ तक, यहाँ से कहीं भी मैं बी ऑफ आई को घुसेड़ सकता हूँ, क्योंकि 3 एलिमेंट पे हमारा बी ऑफ आई आ सकता है। और मैक्सिमम अगर स्मॉलेस्ट मतलब इन दोनों के बीच की रेंज में ही होंगे ना, स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट, तो मिनिमम जो है हमारा 3 एलिमेंट हो सकते हैं बी से स्मॉलेस्ट, और मैक्सिमम इतने हो सकते हैं। ठीक, तो यहाँ से यहाँ की रेंज में हो सकते हैं। ठीक, अब हमसे रिलेशन किस में पूछा है, सी ऑफ 6 में पूछा है ना, मतलब सी ऑफ 2i मतलब 6 ही हो गया हमारा, हम जो है एज अ एग्जाम्पल ले रहे हैं इसको। ठीक, तो यहाँ पर और यहाँ पर देखो, अब हम मिनिमम जो है ए की और बात कर लेते हैं। ए को मैं कैसे दिखाऊँ, ब्लू से दिखाता हूँ। ए मतलब हमारे 7th एलिमेंट के बाद ही जो है ए आएगा, क्योंकि ए से जो पहले 7 एलिमेंट थे वो हमारे क्या हो जाएंगे, वो तो हमारे हो जाएंगे छोटे। तो मतलब यहाँ पर हमारे क्या आ जाएंगे, अगर हम मिनिमम की बात करें तो GHI DABC, मतलब 6th एलिमेंट तो यहीं तक आ जाएंगे। ये मैंने 7 का थोड़ा शायद गलत बना दिया, इसका जो है अच्छे से कर देते हैं हम। ठीक है, तो ये जो है यहाँ तक हमारा हो गया 6th एलिमेंट, और यहाँ से 7 चालू हो गया। तो देखो यहाँ तो डैम श्योर है कि मिनिमम अगर हमारे स्मॉलेस्ट एलिमेंट होंगे तो ए ऑफ आई यहीं पर आएगा, है ना, ए ऑफ आई यहाँ पर आएगा। इसको मैं क्या लिख दूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, ए ऑफ आई यहाँ आएगा, और मैक्सिमम कहाँ पर आएगा, 9 एलिमेंट के बाद आएगा, तो मतलब यहाँ पर आएगा कहीं, तो इधर आ सकता है। अब चलो, अब हम ऑप्शंस को मैच कर लेते हैं हमारे। तो कंडीशन पहली वाली तो आपको पता ही है कि जो ए का ith एलिमेंट है वो हमेशा बड़ा होगा या इक्वल होगा बी के ith एलिमेंट से। ठीक, अब पहला जो ऑप्शन है उसमें कह रहा है कि ये इम्प्लाई करेगा हमारा कि जो हमारा सी का 2ith एलिमेंट है, सी का 2ith एलिमेंट कौन सा हो गया हमारा, ये वाला, ठीक है, 6 वाला, 6 हो गया हमारा सी का 2ith एलिमेंट, ये हमेशा जो है बड़ा होगा या इक्वल होगा ए के ith एलिमेंट से। तो क्या ये देखो, ये बड़ा या इक्वल हो रहा है, देखो बड़ा तो हरगिज़ नहीं होगा क्योंकि ए ऑफ आई एलिमेंट जो है वो आगे जा रहा है ना, तो बड़ा हरगिज़ नहीं हो सकता, इक्वल हो सकता है हमारा, लेकिन हमें क्या दोनों कंडीशन फुलफिल चेक करनी पड़ेगी ना कि ये हमेशा ट्रू होगी कि नहीं। तो बड़ा तो कभी नहीं होगा, हाँ छोटा हो सकता है, तो पहला ऑप्शन जो है वो फॉल्स हो गया। अब सेकेंड ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। तो सेकेंड ऑप्शन हमसे कह रहा है कि सी का जो 2ith एलिमेंट है वो होगा हमारा बड़ा या छोटा, बड़ा या इक्वल बी ऑफ आई एलिमेंट के। अब यहाँ पे देखो सी का जो 2ith एलिमेंट है मतलब 6 को अपन देखते हैं ना, यहाँ पर हम नज़र गड़ा के रखते हैं अपनी 6 पर, सी के 6th एलिमेंट पे जिसका इंडेक्स 6 है, उससे जो बी का जो ith एलिमेंट है वो जो हमारा जो सी का 2ith एलिमेंट है वो हमेशा बड़ा या बराबर होगा। तो देखो बी की रेंज कहाँ से कहाँ तक हो रही थी, डी से हो रही थी। अगर हमारा बी ऑफ आई यहाँ पर बैठेगा तो हाँ जो हमारा बी ऑफ आई है वो हमारा छोटा हो जाएगा और सी ऑफ आई बड़ा हो जाएगा, और हमारा बी की रेंज मैक्सिमम 6 तक थी, तो मतलब बी यहाँ पर बैठ सकता है। तो हाँ यहाँ पर भी जो हमारी कंडीशन ट्रू हो रही है, तो जो सी का जो 2ith एलिमेंट है वो यहाँ पर भी, तो ये वाली कंडीशन हमारी डेफिनेटली ट्रू हो रही है। ठीक है, अब हम जो है थर्ड कंडीशन की तरफ बढ़ते हैं। तो थर्ड कंडीशन हमसे कह रही है कि सी का जो 2ith एलिमेंट है वो हमारा छोटा या बराबर है ए के ith एलिमेंट से। तो यहाँ पर देख ले सी का जो 2ith एलिमेंट मतलब जो 6th हमारा जो एलिमेंट बैठने वाला है वो हमारा क्या होगा, ए ऑफ वो छोटा होगा ए के ith एलिमेंट से। हाँ बिल्कुल, ए ऑफ आई एलिमेंट तो देखो ना अरे में आगे आ रहा है, जैसे कि मैं 7th और 9th इंडेक्स तक की रेंज है, कहीं भी आ सकता है उधर से उधर। तो बिल्कुल जो हमारा थर्ड ऑप्शन है वो भी ट्रू है। फोर्थ ऑप्शन देख लेते हैं कि सी का जो 2ith एलिमेंट है वो हमारा छोटा या बराबर है बी के ith एलिमेंट से। तो देखो यहाँ पर बराबर कंडीशन तो ट्रू है, लेकिन जो हमारा सी का जो 2ith एलिमेंट है बड़ा भी हो सकता है। कैसे हो सकता है, जो हमारे GHI भर आ जाएँ और जब हमारे ABC भर आ जाएँ, ABC भर आ गए, फिर हमारा D आ गया, फिर E आ गया, फिर F आ गया, है ना। तो यहाँ पर ये जो हमारा ये एलिमेंट हमें सी ऑफ आई को सिंपली बड़ा करना है ना। इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो सी ऑफ आई है वो कभी बड़ा नहीं हो सकता, है ना, ऐसा नहीं हो सकता। सी ऑफ 2i
ग्रेटर देन बी ऑफ आई के। इसको हमें गलत, हमें प्रूफ करना है कि हो सकता है, तो इसी को हम प्रूफ करते हैं कि हो सकता है। तो यहाँ पर ही कब प्रूफ हो जाएगा, जब हमारा जो ए बी सी है, ए बी सी यहाँ के बैठ गए, ठीक है, और फिर डी यहाँ के बैठ गया, उसके बाद क्या आ गया, जी एच आई आ गए हमारे, है ना। जी एच आई मान लो बड़े होंगे, समझ रहे हो ना आप। अगर जी एच आई नहीं भी आए तो जी डी के बाद क्या आ जाएगा, ई और एफ आ जाएगा। ई और एफ इसलिए आएगा क्योंकि मान लो ये जो जी वाला एलिमेंट है ये मान लो 100 है, और यहाँ पे एरे में सारे एलिमेंट 10 तक की रेंज में है, तो जी एलिमेंट फिर यहीं पे आना पड़ेगा ना उसको, यहाँ पे जी आ जाएगा। तो देखो हमने सी ऑफ आई एलिमेंट जो है उसे हमने डी एलिमेंट से, मतलब ये वाले जो एलिमेंट है उससे बड़ा कर दिया, तो ये कंडीशन हमारी कैसी होगी, फॉल्स। आई होप कि आप समझ गए होंगे। मैंने इस क्वेश्चन पे लिटरली, आप मानोगे नहीं, मैंने इस क्वेश्चन पे आधा दिन लगाया, ठीक है। अभी बज रहे हैं शाम के 6 बज रहे हैं, 6 PM हो रहे हैं, और मैं सुबह से इसी क्वेश्चन में समझने लगा हूँ, क्योंकि पता नहीं मेरे दिमाग में क्लिक नहीं हो रहा था। फिर मैं कुछ इस अप्रोच के साथ आया खुद से, एंड जगह जगह सॉल्यूशंस भी देखे, लेकिन कहीं मेरे को वीडियो सॉल्यूशन इसका अच्छे से नहीं मिला। तो आज जो है मैंने इस क्वेश्चन को वीडियो सॉल्यूशन में दे दिया, एंड आई होप कि आपको जो क्वेश्चन है समझ आया होगा। तो चलो अब जो है हम आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो होने वाला है हमारा 7th क्वेश्चन, और इसका जो ईयर है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसका जो ईयर है वो 2014, सेट 1 का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन हमसे कह रहा है, कंसीडर फॉलोइंग सी प्रोग्राम इन विच साइज ऑफ द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द एरे ई, ठीक है। एक एरे हमें ई दी हुई है, उसमें क्या है, सी फंक्शन इन विच साइज इज द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द एरे ई, ठीक है। उसके बाद ये हमसे बोल रहा है एक माई एक्स फंक्शन करके दिया रखा है, द वैल्यू रिटर्न बाय द फंक्शन माई एक्स इज दी। तो हमसे बोल रहा है जो वैल्यू है जो माई एक्स रिटर्न करेगा इज दी मैक्सिमम पॉजिटिव सम ऑफ एरे इन दी सब एरे ऑफ एरे ई, मैक्सिमम एलिमेंट इन एनी सब एरे ऑफ एरे ई, सम ऑफ मैक्सिमम एलिमेंट इन ऑल पॉसिबल, ठीक है। तो हम पहले देख ले फंक्शन काम क्या कर रहा है। फंक्शन जो है, एक तो हमारा जो ई है उसका स्टार्टिंग एड्रेस ले रहा है, ठीक, और यहाँ पर हमसे बोल रहा है कि सी फंक्शन इन विच साइज इज़ दी नंबर ऑफ एलिमेंट। अच्छा, साइज मतलब क्या है, हमारा जो हमारा साइज डिफाइन वो है नंबर ऑफ एलिमेंट इन दी एरे। मान लो साइज 5 है तो इस एलिमेंट में हमारे 5 एलिमेंट्स हो जाएंगे, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, मान लो 5 ले लिया मैंने ऐसा एग्जाम्पल। अब इंट y इक्वल टू 0 किया इसने, y इक्वल टू 0, z डिफ़ाइन किया, फिर i कॉमा j कॉमा k डिफ़ाइन किया है, ठीक है। i j k डिफ़ाइन किया है, i इक्वल टू 0, i लेस देन साइज i प्लस प्लस, और y इज इक्वल्स टू क्या कर दिया है, e ऑफ i। तो y में पहले ये वाला एलिमेंट प्लस होगा, ये और ये, मतलब पाँचों के पाँचों एलिमेंट जो हैं वो प्लस हो जाएंगे। तो 0 1 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ तक हमारी जो है इंडेक्स जाएगा। ये मैंने एक एक्स्ट्रा गलती से बना दिया, ये मिट गया, ठीक। तो y में क्या चला गया, सम ऑफ ऑल एलिमेंट, सम ऑफ एरे एलिमेंट्स, और कितने सारे, ऑल एरे एलिमेंट्स चले गए हमारे y में, ठीक। फॉर i इज इक्वल्स टू 0, अब मैं फिर से i को जो है 0 से इनिशियलाइज किया, i लेस देन साइज i प्लस प्लस, फॉर j इक्वल टू i। अब j जो है i की तरफ जा रहा है, मतलब j i हमारा 0 तो j जाएगा, i अगर 0 तो j जाएगा 0, 0 से लेके साइज तक, 0 से लेके हमारा n तक, n नहीं, हाँ चलो n ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। i इज इक्वल्स टू 1 होगा तो j जाएगा 1 से लेके n तक, i इज इक्वल्स टू 2 होगा तो j जाएगा 2 से लेके n तक, ठीक। ऐसे चल के जो हमारा i इज इक्वल्स टू n-1 हो जाएगा, तो j जाएगा हमारा n-1 से n तक। तो एक बार लूप चलेगी लास्ट में, तो लास्ट में कितनी बार लूप चली, एक बार, इससे पहले 2 बार चली होगी, ठीक है। इससे ऊपर आते जा रहे हैं तो यहाँ पे चल रही है n बार लूप, इधर चल रही है n-1 बार लूप। जो मैं j की लूप की बात कर रहा हूँ, j की लूप कितनी बार चलेगी, मतलब जो i की वैल्यू 0 होगी, ठीक है। और हमारा i कितनी बार चल रहा है, i हमारा चलेगा टोटल n बार, ठीक है। तो देखो पहले हमारी जो j की लूप है वो एक बार चली, ठीक है। अगर हम यहाँ नीचे से रहे, उसके बाद 2 बार चली, फिर 3 बार चली, फिर 4 बार चली, से लेके हमारी n-1 बार चलेगी, और फिर n बार भी चलेगी, ठीक है। तो इन सब का सम करते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि जो हमारी दोनों लूप में कितनी बार चल रही हैं, ठीक है। लेकिन अभी ये नहीं निकालना था हमें। अब इसके अंदर एक z इक्वल टू 0 डिफाइन है, ठीक। z इक्वल टू यहाँ पे 0 डिफाइन कर दिया इन 2 फॉर लूप्स के बाद,
और फिर k इक्वल टू आई, k इज़ लेस देन इक्वल टू j और k प्लस प्लस, ठीक है। तो k इज इक्वल्स टू आई हो रहा है हमारा, मतलब k भी जो है जैसे हमारा यहाँ पर, अब हम एक और नया पेन लेते हैं, तो यहाँ पर k इज इक्वल्स टू आई हो रहा है, मतलब k की लूप कहाँ से कहाँ तक जा रही है यहाँ, अगर हमारा i 0 रह रहा है तो k की लूप जाएगी हमारी 0 से जाएगी हमारी j तक, लेस देन इक्वल टू j तक, मतलब पहली लूप तो चलेगी 0 से 0, मतलब एक बार लूप चल गई। दूसरी बार जब हमारी, अब हम एग्ज़िट कर जाएंगे, अच्छा अभी फिर 0 से 1 चलेगी, एक बार 0 से 1 चली, ठीक। 0 से 1 चली, क्यों? क्योंकि j की वैल्यू 1 हो जाएगी होगी, तो यहाँ पे कि 2 बार चलेगी। फिर 0 से लेके अब यहाँ 2, मतलब ऐसे क्यों चलेगी? क्योंकि इक्वल टू की कंडीशन भी दी है, इक्वल टू j, ठीक है। अभी कर क्या रहा है, z इक्वल टू z प्लस ई ऑफ k हमारा कर रहा है, मतलब z में क्या कर रहा है, e ऑफ k प्लस कर रहा है। पहले इसने एलिमेंट जो है e ऑफ k क्या हो जाएगा, पहले हमारा 0 होगा, उसके बाद 0 1, ठीक है। इफ़ z इज़ ग्रेटर देन y तो y इक्वल टू z कर दो। अच्छा, तो ये हमारा क्या कर रहा है बेसिकली, ये हमें बताना है। तो एक बात बताऊँ, इसके लिए सबसे अच्छा है एग्जांपल ले लो, बढ़िया रह जाएगा। 2 3 5, छोटे नंबर लेते हैं ना, 2 4 6 1 2, ऐसा कुछ हमने एलिमेंट एरे ले लिया। तो y में क्या चला गया, y में इन सब का सम गया, तो 6 4 कितना हो गया, 10 11 12 13 14 15, 15 सम गया y में। z में हमारा 0 से इनिशियलाइज हुआ, ठीक। अब हमारा क्या होगा, k इज इक्वल्स टू आई, मतलब k इज इक्वल्स टू 0 और k इज़ लेस देन 0, तो 0 तक हमारी लूप चली। z इक्वल्स टू z प्लस ई ऑफ आई, तो z में क्या हो गया, 0 प्लस e का 0th एलिमेंट, मतलब 2 प्लस हो गया, तो यहाँ पे क्या प्लस हो गया, 2, ठीक है। अब क्या हमारा जो z है वो बड़ा है, नहीं है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, दूसरे आइटरेशन पे जाएंगे। यहाँ पे हमारा जो j है वो हो जाएगा हमारा 1, j इस बार हमारा हो गया 1, पहले j 0 था, अब हमारा j 1 हो गया। 1 से लेके n तक हमारा j चलेगा, और इससे पहले जो है, ठीक है, 1 से लेके n तक अब हमारा j चल रहा है, j की लूप है, और k जो है वो चलेगा हमारा i की वैल्यू तो 0 ही थी, 0 से लेके हमारा चलेगा j तक, मतलब 1 तक, इस बार 2 बार लूप चलेगी, तो 2 और 4 का सम हो जाएगा 6, ठीक है। ओके, तो यहाँ से हम कुछ मोटा मोटा अनुमान लगा पा रहे हैं कि जैसे ही मतलब हम यहाँ से स्टार्ट होते हैं, और जहाँ पर भी मतलब कोई भी जो हम इसका सब एरे लेंगे, अगर उस सब एरे के जो हमारा वैल्यू है, जो सब एरे की जो वैल्यू है वो अगर हमारी बड़ी आ जाती है y से, पर सब एरे की वैल्यू तो कोई y से बड़ी आएगी नहीं, सो लेट्स सी, रिटर्न कर देना हमें लास्ट में y, ठीक है। तो मैक्सिमम पॉसिबल सम ऑफ एलिमेंट इन एन सब एरे, मैक्सिमम पॉसिबल सम ऑफ एलिमेंट इन एनी सब एरे ऑफ e, ठीक है, मैक्सिमम एलिमेंट इन एन सब एरे ऑफ एरे e। तो यहाँ पर देखो, पहले अगर हमने सम कर दिए सारे एलिमेंट्स का, यहाँ पर हमने सब एलिमेंट्स का सम कर दिया है ना y में, तो भाई तुम कितने भी इसके सब एरे ले लो, ये पूरी की पूरी एरे ले लो, इससे तो 15 से बड़ा तो कभी आएगा नहीं। सम ऑफ द मैक्सिमम एलिमेंट इन ऑल पॉसिबल सब एरेज ऑफ एरे, द सम ऑफ ऑल एलिमेंट इन दी है। तो मेरे को जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट लग रहा है कि सारे एलिमेंट्स का सम ही रिटर्न करना है इसको, तो क्योंकि z ग्रेटर देन y कभी हमारा ट्रू होना ही नहीं है। तो लेट्स सी इसका आंसर क्या होता है। तो इसका आंसर ए हो रहा है हमारा। ए हमारा क्या बोल रहा है, ए हमसे बोला मैक्सिमम पॉसिबल सम ऑफ एलिमेंट इन एन सब एरे ऑफ एरे ई। तो ए के मैक्सिमम पॉसिबल सम, ठीक है, मैक्सिमम पॉसिबल सम रिटर्न कर रहा है इन एनी सब एरे ऑफ एरे ई। ओके, तो ए ऑप्शन हमारा बोल रहा है, लेकिन हमें डी लग रहा है। लेट्स सी इसमें हमने क्या गलती करी है सोचने में। तो यहाँ पर जो है हमने एक दूसरा केस नहीं लिया। यहाँ पर हमने क्या करा, यहाँ पर हमने हमेशा जो है एरे के पॉजिटिव इंटीजर्स लिए है ना, पॉजिटिव इंटीजर्स लिए। बट अगर हमारी एरे में नेगेटिव इंटीजर्स हैं तो हो सकता है उसकी जो सब एरे हो, जैसे कि मान लो यहाँ पर हमने लिया -2 4 6 -1 -4। अगर हमारी ये एरे है तो इसका जो टोटल सम आएगा वो आएगा हमारा ये आ जाएगा हमारा 10 माइनस हो जाएगा हमारा -4 5 6 7, तो -7, तो ये आएगा पूरे एरे का सम 3।
लेकिन मैक्सिमम जो हमें सम देगा वो देंगे ये दो एलिमेंट्स जो कि 10 देंगे हमको। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है ये ऑब्वियसली इस एरे का सम को तो मतलब लेगा ही लेगा, जब जो हमारी के वैल्यू वो आगे पीछे हो रही है ना। और सब एरे जो है कंटिन्यूस होती है, तो जो हमारी केथ जो लूप चल रही है वो जो है सब एरे इसका सम निकाल दिया जो कि हमने कोड से समझा है। तो इसका जो ए ऑप्शन है वो हमसे बोल रहा है कि मैक्सिमम पॉसिबल सम ऑफ एलिमेंट इन एनी सब एरे ऑफ ई। तो मैक्सिमम पॉसिबल सम निकाल रही है, ठीक है, किसी भी सब एरे का ई की, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन जो है हमें सही लग रहा है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, मैक्सिमम एलिमेंट इन एनी सब एरे। तो ये क्या एलिमेंट निकाल के दे रही है हमें? नहीं, एलिमेंट तो नहीं निकाली, सम निकाल रही है। सम ऑफ मैक्सिमम एलिमेंट इन ऑल पॉसिबल सब एरे ऑफ ई। तो क्या हर सारे पॉसिबल एरेज का सम निकाल रही है? ई मतलब जो ई की जितनी भी सारी पॉसिबल एरेज हैं, सम ऑफ द मैक्सिमम एलिमेंट इन ऑल सम ऑफ द मैक्सिमम एलिमेंट्स इन ऑल पॉसिबल सब एरेज ऑफ एरे ई। तो क्या ये सम निकाल रही है मैक्सिमम एलिमेंट्स का हर एक पॉसिबल सब एरे की ई में? नहीं, ठीक है, ये भी फॉल्स है कि मैक्सिमम एलिमेंट्स का सम नहीं निकाल रही। और डी बोल रहा है हमसे द सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन दी एरे ई। देखो ऑल एलिमेंट्स का सम तो निकाल रही है, लेकिन अगर कुछ ही छोटी सब एरे का सम उससे ज़्यादा हो जाता है ना, तो वो हमें छोटी सब एरे का सम जो है रिटर्न करके देगा, ये जो एल्गोरिदम है हमारा, ठीक। और यहाँ पर जो सी वाला जो ऑप्शन था ना कि सम ऑफ मैक्सिमम एलिमेंट्स इन ऑल पॉसिबल, ठीक है। तो मैक्सिमम एलिमेंट हर एक सब एरे का, यहाँ बोल रहा है हमसे जो सी ऑप्शन है वो कह रहा है हमसे सम ऑफ, ठीक है, सम ऑफ मैक्सिमम मैक्सिमम एलिमेंट्स। अब मैक्सिमम एलिमेंट किसके? मैक्सिमम एलिमेंट इन ऑल पॉसिबल सब अरेज ऑफ ई, ठीक है, सब अरेज ऑफ ई। तो इसका ये मतलब है कि ये हमारी अरे है, मान लो 1 2 3। तो यहाँ पर इसकी कितनी सब अरे बनेंगी? एक तो 1 बन जाएगी, एक 2 बन जाएगी, एक 3 बन जाएगी, फिर एक 1 2 बन जाएगी, एक 2 3 बन जाएगी, एक 1 3 बन जाएगी, ऐसे बन जाएंगे, और एक 1 2 3 बन जाएगी। तो इसका मैक्सिमम एलिमेंट कौन सा है? हमारा 1 है। इसका मैक्सिमम एलिमेंट 2 है, इसका मैक्सिमम एलिमेंट 3 है, तो और इसका मैक्सिमम एलिमेंट 2, इसका 3 3 और 3। तो यहाँ से जितने मैक्सिमम एलिमेंट आई हैं उन सम का सम रिटर्न करने को हमारा सी ऑप्शन कह रहा है, जो कि ऑब्वियसली फॉल्स है। तो बस मैंने एक्सप्लेनेशन करने के लिए कि मेरे को समझ नहीं आ रहा था क्या बोला है, तो मैंने उसको देखा एंड यहाँ पर इसका मीनिंग ये निकल रहा है, ठीक। तो हमारा जो है यहाँ से ए ऑप्शन जो है करेक्ट हो गया। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आंसर। अब जो है हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा 2014 सेट 3 2014 सेट हमारा 3 का क्वेश्चन है। ये 1 मार्कर, ये हमसे कह रहा है लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ साइज एन क्रॉस एन, कंसिडर द फॉलोइंग सीडो कोड, ठीक है। ए हमारी जो है मैट्रिक्स दिया है जो कि साइज है हमारी एन क्रॉस एन की, और हमें एक सूडो कोड दिया है, तो हमें बताना है कि सूडो कोड का आउटपुट क्या होगा, ठीक। तो यहाँ पर सी की वैल्यू जो है 100 डिफाइन करी है, सी इक्वल टू 100 फॉर आई इक्वल टू 1 से लेके एन, ठीक है, और जे इक्वल टू 1 से लेके एन, ठीक। टेम्प इक्वल टू ए ऑफ आई कॉमा जे प्लस सी, ठीक है। तो यहाँ पर मान लो ये हमारी कुछ एरे दी है हमें, कितने की? 3 की मान लें, 3/3 की, ठीक, 3/3 की मान लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पर टेम्प में हमारा क्या कर रही है? टेम्प में ए ऑफ आई कॉमा जे, मान लो ये कोई एलिमेंट है, ये इधर का एलिमेंट हो गया, और जे कॉमा आई किधर हो गया? इधर हो गया, है ना। तो ये हो गया आई कॉमा जे, ये हो गया जे कॉमा आई, ठीक। ए ऑफ आई कॉमा जे में प्लस कर रही है सी, इसमें प्लस कर दिया इसने 100, और इसको डाल दिया टेम में, मतलब इधर डाल दिया ए प्लस 100, ठीक। ए ऑफ आई कॉमा जे में डाल दिया जे कॉमा आई, तो यहाँ पर ये बी एलिमेंट मान लेते हैं, तो यहाँ पे इसने डाल दिया बी एलिमेंट, और जे कॉमा आई में डाल दिया टेम्प -100, और जो हमारा जे माइनस आई है, मतलब यहाँ पर इसने डाल दिया टेम्प, इसमें से माइनस किसने इसने 100, तो मतलब ए एलिमेंट ही तो डाल दिया यार, हट, ये अलग क्या कर रहा है। फॉर आई इक्वल टू 1 to n, जे इक्वल टू आउटपुट ए ऑफ आई कॉमा जे, तो ये क्या प्रिंट कर रहा है? अब मैट्रिक्स एक्सेल्फ, तो क्या इसने मैट्रिक्स एक्सेल्फ प्रिंट करी? ओके, तो यहाँ पर मैंने गड़बड़ कर दी, यहाँ पे 2 हमारे पास एरेज नहीं थी, यहाँ पर एक ही एरे थी, सॉरी गाइस, एक ही मैट्रिक्स थी मतलब। तो यहाँ पर इसने क्या किया,
यहाँ पर हम एक बार अच्छे से ले लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो है ये मान लो हमारा मैट्रिक्स हो गया 1 2 1 2। तो यहाँ पर मान लो ये इसका 1 2 3 1 2 3, ठीक है। तो ये कौन सा एलिमेंट हो गया 1,2, ये हो गया 1,2। तो ये क्या कर रहे हैं टेम्प में मान लो 1,2, यहाँ पे बी एलिमेंट मान लो टेम्प में डाल रहा है ए ऑफ आई कॉमा जे, मान लो 1,2 हमने लिया आई और ये लिया जे हमने, ठीक है। तो 1,2 में डाल रहा है +100, तो टेम्प में डाल रहा है ए +100 डाल दे रहा है ये, और फिर आई कॉमा जे में डाला है जे कॉमा आई, मतलब 2,1 हमारा ए वाला एलिमेंट हो जाएगा। तो इधर इसने डाल दिया बी एलिमेंट, ठीक है, बी एलिमेंट डाल दिया इसने। अब जे कॉमा आई हमसे क्या कह रहा है कि यहाँ पर कौन सा एलिमेंट डालो, टेम्प में क्या डालता है एक, इसमें से -100 करके इधर डाल दो, ठीक। मैंने यहाँ पे ए डाल दिया। अब यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि फिर हम प्रिंट भी कर रहे हैं आउटपुट को, ठीक। तो मैट्रिक्स क्या ये जो मैट्रिक्स है उसी को रिटर्न कर रही है, या फिर ऐड कर रही है 100 टू द अपर डायगोनल एलिमेंट एंड सब्ट्रैक्ट कर रही है फ्रॉम लोअर डायगोनल एलिमेंट? ऐसा तो कुछ भी नहीं कर रही है। ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स से क्या है ट्रांसपोज प्रिंट कर रही है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर लूप जो है मेरी आधी बार चलती ना तो मैं ज़रूर कह सकता था कि ट्रांसपोज प्रिंट कर रही है। यहाँ पर अगर मैं आपको और क्लियरली दिखाऊँ तो यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर एक क्या प्रिंट होगा, देखो A B C D E F G H I, ठीक। अब यहाँ पर अगर ये हमारा मतलब कर क्या रही है बेसिकली, उसके लिए मैं बता रहा हूँ कि ये क्या करेगी। हमारी जो मैट्रिक्स है थोड़ी बड़ी बना लेते हैं, यहाँ पर ये, यहाँ पर ये और यहाँ पर ये। देखो पहले इसने क्या किया, A ऑफ I कॉमा जे में +100 कर दिया और टेम्प में डाल दिया, ठीक है। यहाँ से इसकी वैल्यू टेम्प में डाल दी, टेम्प में गई, टेम्प में कैसे गई +100 करके, ठीक है। यहाँ पे जो ही वैल्यू थी, मान लो यहाँ पे ए वैल्यू थी, तो टेम्प में क्या चली गई हमारी, टेम्प में गई ए +100, ठीक। अब टेम्प में ए +100 गई और आई कॉमा जे में फिर कौन सी वैल्यू चलेगी, जे कॉमा आई की। तो यहाँ पे तो दोनों के लिए एक ही एलिमेंट होंगे, तो यहाँ पर यही वैल्यू रहेगी, और जे कॉमा आई में से फिर इसने 100 माइनस कर दिया, तो यहाँ पर तो ए ही एलिमेंट हमारा रहा, ठीक। अब बी एलिमेंट पे देखो, हमने यहाँ पर देखा था इधर क्या हो गया, बी हो गया यहाँ पे, मतलब यहाँ पे स्वैप हो गए थे ना बेसिकली। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ए बी, बी नहीं आएगा यहाँ पे। यहाँ पे जब हमारा फॉर लूप चलेगी तो यहाँ पे आ जाएगा डी, यहाँ पे आ जाएगा जी, यहाँ पे आ जाएगा बी ई एच और सी एफ आई। लेकिन ये हमारा तब काम करता है जब हमारी जो लूप है वो आधी बार चलती। अब हमने क्या लूप को आधी बार और चला दिया, तो ये जो मैट्रिक्स है पूरी सीधी हो गई, है ना। अगर आपको नहीं समझ आया तो मैं बता देता हूँ फिर से। हमारी लूप कहाँ से कहाँ तक चल रही है, 1 से लेके n तक, ठीक। 1 से लेके n तक चल रही है। तो देखो 0 आई की वैल्यू 3/3 के लिए ना, आई की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, i = 0, 0 के लिए j की वैल्यू क्या होंगी, j चल रही है हमारी, अच्छा 1 से n चल रही है ना, ठीक। देखो i की वैल्यू अगर मैं 1 मानूँ, i की वैल्यू 1 के लिए j हमारा चलेगा j = 1 2 3। फिर हमारी i की वैल्यू 2 के लिए j हमारा चलेगा 1 2 3। सिमिलरली i हमारी 3 की वैल्यू के लिए j हमारा चलेगा 1 2 3। ये चल रहा है हमारा, ये तो बहुत कॉमन सी बात है कि हमारा ऐसा चलेगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या स्वैप होगा हमारा, देखो स्वैप क्या क्या हो रहा है हमारा, स्वैप हो रहा है बेसिकली यहाँ पर देखो, यहाँ पर हो रहा है i कॉमा जे, मतलब 1,1 स्वैप हुआ, यहाँ पे 1,2 स्वैप हुआ, वहाँ पर 1,3 स्वैप हुआ। किससे स्वैप हो रहा है ये भी तो देखो, ये हो गया 1,1 से, तो एज इट इज़ रहा। ये हो गया 2,1 से, ठीक है। ये हो गया 3,1 से, ये स्वैप हो गए हमारे। अब यहाँ पर हमें पता चलेगा बात, यहाँ पर ये देखो 2,1 2,2 2,3 किससे स्वैप होगा, ये हो जाएगा हमारा 1,2, ये 2,2 ही रहेगा हमारा, और ये हो जाएगा हमारा 3,2। फिर से हमारा जो स्वैप फंक्शन रन करेगा जो कि हो जाएगा 3,1 3,2 3,3। किससे स्वैप होगा ये हमारा 1,3 2,3 और ये हो जाएगा 3,3। यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर 1,1 तो ठीक है, 1,1 और कहीं स्वैप हुआ है, नहीं हुआ है। यहाँ पर देखो 2,1 स्वैप हो गया ना, मतलब 1,2 हो गया हमारा 2,1,
लेकिन अगर हम यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर फिर जो 2,1 है वो तो वापस से हमारा 1,2 हो गया ना, तो यहाँ पर तो ओरिजिनल हमारे पास एलिमेंट आ गया। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर ये जो 1,2 एलिमेंट था ये स्वैप हुआ इसके साथ, ठीक है। लेकिन फिर जब हम अगली लूप चाहेंगे, जब 2,1 आएगा तो वो फिर से इसके साथ स्वैप हो गया, तो ये तो एक ही एलिमेंट हो गया ना। तो हमारे जो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। एंड ये हर किसी के लिए हो रहा है ना, ये यहाँ पे आप देख सकते हो हर किसी के लिए 2 बार रन कर रहा है। तो अगर किसी चीज़ को 2 बार स्वैप करो तो वो तो ओरिजिनली चीज़ बचेगी ना। तो इसका आंसर हो गया द मैट्रिक्स ए इटसेल्फ, द मैट्रिक्स ए इट सेल्फ। तो ये 2014 का 1 मार्क्स का क्वेश्चन था जो काफ़ी इजी था। एंड लेट्स सी इसका आंसर हमारा सही है कि नहीं। तो ये क्वेश्चन है हमारा आज का 8th क्वेश्चन है हमारा। इसका आंसर जो है ऑब्वियसली 8 है। काफ़ी मतलब कंसेप्चुअल, तो हाँ कह सकते हैं कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। मतलब कंसेप्ट जिसके क्लियर नहीं होंगे वो सोचेगा कि हाँ ट्रांसपोज हो रही है या अपर एलिमेंट नीचे एलिमेंट कुछ हो रहे। तो बस अब जो है 2015 सेट 1 का क्वेश्चन ले लेते हैं। अब हम कह रही है हमसे आउटपुट बताना है हमें किसका, व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सी कोड अज्यूमिंग दैट द एड्रेस ऑफ एक्स इज़ 2000, ठीक है। एक्स का जो एड्रेस है 2000 डेसिमल में, एंड एन इंटीजर रिक्वायर्स 4 बाइट्स ऑफ द मेमोरी। एक इंटीजर को 4 बाइट मेमोरी चाहिए। चलो लिख लेते हैं, इंटीजर को चाहिए 4 बाइट मेमोरी। और हमारा बेस एड्रेस क्या है, सॉरी मतलब एक्स का एड्रेस क्या है, एक्स का एड्रेस है हमारा 2000, ठीक। अनसाइंड इंट एक्स, अब जो हमारा एक्स है वो एक एरे है 4,3 की, तो बना लेते हैं 1 2 3 और 4, और यहाँ पर 3 एलिमेंट है हमारे 1 2 3, ठीक। हर 2000 से हमारा जो एड्रेस है वो स्टार्ट हो रहा है। मतलब पहले जो एलिमेंट का एड्रेस है वो 2000 है, और हर एक इंटीजर जो है वो 4 बाइट ले रहा है। तो मतलब यहाँ का एड्रेस क्या होगा फिर 2004, यहाँ का एड्रेस 2008, ऐसे कर करके हम आगे बढ़ेंगे, ठीक। ये हमारी एरे डिफाइन करिए 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। प्रिंट एफ परसेंटेज यू करा इनने। तो x+3 सबसे पहले तो हमारा x+3 का है, उसके बाद हमारा किया है स्टार ऑफ x+3, उसके बाद स्टार ऑफ x+2 + 3, ठीक। तो पहला हमें इसका आउटपुट, फिर हमें इसका आउटपुट, फिर हमें इसका आउटपुट। देखो x+3 तो नॉर्मल सी बात है, अगर ये हमारा x एलिमेंट है तो जो भी हमारा एरे होता है उसके जो है पहले एलिमेंट से वो पॉइंट करता है। तो एरे का पहला एलिमेंट कौन सा हो गया हमारा, एरे का पहला एलिमेंट हो गया ये वाला, ठीक। तो जो हमारा एरे का एड्रेस है वो पहले एलिमेंट को पॉइंट करेगा, ठीक। तो इसको पॉइंट कर रहा होगा। अब x में +3 कर दिया, मतलब 1 2 3, तो हमारा कौन सा एड्रेस प्रिंट हो जाएगा, यहाँ पे देखो 2008, यहाँ पे हो जाएगा 2000 हमारा 8 9 10 11 12, फिर हो जाएगा हमारा 2000 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, मतलब कितने से बढ़ रहा है यार, वही देख लें, 8 से बढ़ रहा है। तो इसमें 8 और ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2000, 8 ऐड किया ना 32 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा 203 6 क्यों आ रहा है, 2032 आना चाहिए ना मेरे ख्याल से। x+3 किया ना 1 2 3, देखो 2008, ठीक। इसका एड्रेस 2000 2004 2008 2012 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 प्लस 28 29 28 29 30 31 32, ओके 36 हो जाएगा। अच्छा यहाँ से यहाँ देखना था हमें, 12 प्लस हो रहा है ना, तो यहाँ पे यहाँ से यहाँ 12 प्लस हुआ, यहाँ से यहाँ 12 प्लस हुआ, तो 36, तो 2036 आ जाएगा, ठीक। अब हमसे बोला है कि स्टार ऑफ x+3 पे क्या प्रिंट होगा। देखो x+3 हमारा जो है x+3 x+3, ठीक है। स्टार ऑफ x+3, तो यहाँ पर ये था, यहाँ पर ये था, और यहाँ पर ये, हम इस एड्रेस पे गए, इस एड्रेस पे जाके कौन सी वैल्यू मिली 10, तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा 10।
स्टार ऑफ x+2, तो यहाँ पे x+2 पे हम यहाँ इस एड्रेस पे आ गए। इस पे अगर हमने स्टार किया तो मतलब ये हो गया 7, 7 में हमने +3 किया तो ये हो गया 10। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो सी ऑप्शन हो जाना चाहिए। सो लेट्स सी इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी ऑप्शन है कि नहीं। कौन सा क्वेश्चन है हमारा? ओके, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट है। ओके, तो हमने कुछ गड़बड़ कर दी यहाँ पर। वैसे हमें सब जगह पता है %u और %u देखा है, मतलब तीनों जो एड्रेस ही प्रिंट होने वाले हैं। तो हमें ये जहाँ भी 3 एड्रेस दिख रहे हैं वो प्रिंट कर देना था, तो इससे नॉर्मली ए ऑप्शन हमारा आ जाता, वो शॉर्टकट मेथड हो जाता। लेकिन हमने क्या सॉल्व करा है तो हमने सॉल्व गलत कर दिया है। तो देखो पहली चीज़ तो ठीक है हमारी ये वाली चीज़। यहाँ पर जो है स्टार x+3 कर रहे हैं हम, स्टार में x+3 करके उस पर जो वैल्यू है वो प्रिंट कर रहे हैं। तो x+3 हमने किया तो हम गए वहाँ पे जाने का हमने उसको डी रेफरेंस ही तो किया है। जब हमने डी रेफरेंस किया है उसे, ओके, तो हम ठीक तो हमने इसको 2 बार डी रेफरेंस नहीं किया ना। यहाँ पर ये ऐसा कुछ हो रहा है, मैं बताता हूँ। यहाँ पर जो है, यहाँ पर हमारा 10 था। यहाँ पर देखो जब हमने x+3 किया तो हम किस पे गए, मैं दूसरा पेन लेता हूँ, अच्छे समझ आएगा। देखो 1 ये वाला एलिमेंट हो गया, ये 2 ये वाला पूरा एलिमेंट हो गया, ठीक है, और 3 क्या हो गया, ये वाला पूरा एलिमेंट, ठीक। अब जब हमने +3 तो हमने कर दिया है ना, +3 करके हम ये 10th एलिमेंट के एड्रेस पे आ गए, मतलब 2036। अब हमें अंदर जाना है इसके एक, ठीक है। तो यहाँ पर था हमारा एलिमेंट जिसमें थे, एक तो 10 एलिमेंट था, एक था हमारा 11 एलिमेंट, एक था हमारा 12th एलिमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर स्टार कर दिया ना हमने, मतलब हम खड़े थे 2036 पे। इससे एक अंदर गए तो हमें कहाँ मिला, 10th का एड्रेस मिला ना हमें, तो यहाँ भी 2036 आ जाएगा, इसलिए हमारा जो है 2036 आ रहा है, ठीक है। अगर हम एक और बार स्टार कर देते तो हमारा जो है यहाँ पे 10 प्रिंट हो जाता, ठीक है। तो हमने एक ही बार स्टार किया, इसलिए जो है हमारा क्या प्रिंट हो रहा है, एड्रेस ही प्रिंट हो रहा है, ठीक। अब इसके जो बाद वाला जो चीज़ है वो है x+2। तो x+2 से हम कहाँ पर आएंगे, देखो x+2 से हम आ गए यहाँ पे थे, यहाँ पे गए 1, यहाँ पे गए 2, तो 2024 पे हम खड़े रहे और वहाँ से +3 कर दिया हमने। 2024 पे खड़े होके हम 7th एलिमेंट पे चले गए, यहाँ स्टार लिखा है ना, 7th एलिमेंट पे गए, वहाँ से हमने +3 करा ना, तो +3 मतलब 4 बाइट आगे जाएगा। तो यहाँ से गया 1 बाइट आगे, यहाँ से गया 2 बाइट आगे, और फिर यहाँ से गया 3 बाइट आगे। फिर से सिमिलर हमें जो है एड्रेस प्रिंट करना है, तो यहाँ पे 10 पड़ेगा, इसका एड्रेस 2036। तो इसका जो आंसर है वो हो गया हमारा 2036। तो ये था हमारा कंसेप्ट वाला क्वेश्चन, इसको जो है मेरे को लिखना पड़ेगा अपने नोशन में। तो नोशन में ये वाला जो क्वेश्चन है उससे मैं जस्ट कंसेप्ट वाले कहाँ गए, हाँ ठीक है ये रहा। तो यहाँ पर हमारा हो गया /h3, यहाँ पे सेकंड अरेज हम डाल देते हैं, और यहाँ पे टू डू लिस्ट बनाते हैं हम, जहाँ पर हमें करना है कौन सा क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन आज का, ठीक। चलो तो अब हम जो है आगे बढ़ते हैं। उससे पहले हम ये क्वेश्चन आई होप कि आके समझ आया होगा, आपने मेरी जैसी गलती नहीं करी होगी। चलो अब हम जो है आज के 10th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 10th क्वेश्चन है हमारा 2000, अरे काफ़ी बड़ा क्वेश्चन, 2015 का क्वेश्चन है, 2015 का क्वेश्चन है, और ये हमारा सेट 3 का 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। कंसीडर द फॉलोइंग 2 सी कोड, 2 हमें सी कोड के दिए हैं, ठीक है, सेगमेंट दिए हैं बेसिकली। वाटर ब्रेक लेके हम जो है आगे बढ़ते हैं। Which of the following statement is are correct? ठीक है, consider following C code, y and x are 1 and 2 dimensional arrays। y जो है वो 1D array है, और जो x है वो हमारी 2D array है, ठीक है। y and x are 2 dimensional array of size n, तो इसका साइज़ है हमारा n और इसका साइज़ है n क्रॉस n, ठीक। वेयर जो हमारी n है वो n की रेंज क्या है 2, 3,
4 से लेके हमारी 10 तक हो सकती है, ठीक। इसमें से कोई भी नंबर हो सकता है हमारा n का। assume that in both code segment element y are initialized to 0 and each element of initialized with I of j, ठीक है। तो यहाँ पर हमसे बोल रहा है कि y 1D एरे के सारे एलिमेंट जो हैं वो 0 हैं और इसके जो जितने भी सारे एलिमेंट हैं वो हैं i प्लस जे। तो बना लेते हैं। मान लो हमारी 3x3 की एरे है, 1 2 1 2। तो कहाँ से इसने नंबरिंग नहीं दिया ना, n साइज़ की एरे है, ठीक। तो हमें इंडेक्स नहीं बताया इसने कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं, बट मोस्ट प्रोबेबली जो हमारा 0 इंडेक्स होगा, 1 इंडेक्स 2 इंडेक्स, 0 इंडेक्स 1 इंडेक्स 2 इंडेक्स, तो ये हो जाए 0 i कॉमा जे ना। तो i कॉमा जे ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया हमारा 1 2 और 3 और ये हो गया 2 3 4। ये हमारे कुछ एलिमेंट्स हो गए इस एरे के। I comma j initialize. Further assume that when stored in main memory, all element of x are in the same memory, main memory page frame, ठीक है। तो एक ही पेज फ्रेम में रहेंगे ये लोग। कोड सेगमेंट 1 है हमारा, इनिशियलाइज एलिमेंट y टू 0, ठीक। इनिशियलाइज एलिमेंट ऑफ x कॉमा जाए ऑफ x टू i प्लस j, ठीक है, इनिशियलाइज कर दी। फॉर i इक्वल टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस, तो हमें क्या करना है, y ऑफ i इक्वल टू 0th इंडेक्स प्लस i। तो हमें y के जो ith एलिमेंट, y का जो i है, मतलब यहाँ पर हमारी मान लो 3 एलिमेंट की एरे है, तो उसमें 0 कॉमा पहले में 0 कॉमा 0 हमने प्लस किया तो 0 बना, फिर हमने 0 कॉमा 1 प्लस किया तो 1 बना, फिर हमने 0 कॉमा सेकेंड एलिमेंट इसी में प्लस कर दिया तो 2 बन गया, ठीक है। इनिशियलाइज ऑल एलिमेंट ऑफ y टू 0, ठीक है। इनिशियल ऑल एलिमेंट ऑफ x कॉमा टू i प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ पर बोल रहा है ये फिर से हमारी जो y एरे है, हमारी y एरे है। अब y का जो ith इंडेक्स है उसमें i कॉमा हमें 0 बताना है, i ऑफ 0। पहले मैं बोल रहा था 0 ऑफ i, तो यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर हो जाएगा 0 1 2, यहाँ पर भी वही, यहाँ पे ऐसे चल जाएगा ना बस, बाकी 0 रहेगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ करेक्ट? फाइनल कंटेंट ऑफ एरे y विल बी सेम इन दी बोथ दी सेगमेंट। फाइनल कंटेंट ऑफ एरे y विल बी सेम इन, हाँ ठीक है, ये तो हमारा सेम ही है ना। पहली स्टेटमेंट ट्रू हो गई हमारी। एलिमेंट्स ऑफ एरे x एक्सिस्ट इनसाइड the for loop shown in code segment 1 are continuous in memory location. Elements of array x exist inside the for loop, हाँ ठीक है, कंटिन्यूस है मेमोरी लोकेशन में, बिल्कुल सही। एरे ऑफ एलिमेंट x इनसाइड फॉर लूप और कंटिन्यूस नहीं, S3 में तो कंटिन्यूस नहीं है। कैसे कंटिन्यूस नहीं है? अगर हम रो मेजर और ऑर्डर में स्टोर करें तो पहले ये वाला एलिमेंट होगा, उसके बाद ये, उसके बाद ये। लेकिन इसमें हम कैसे एक्सेस कर रहे हैं, पहले ये वाला एलिमेंट एक्सेस कर रहे हैं, फिर ये, फिर ये। तो जो हमारी S3 है वो गलत स्टेटमेंट है। S1 और S2 हमारी करेक्ट स्टेटमेंट है। तो लेट्स सी इसका आंसर हमारा क्या बनता है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन था ये। लेट्स सी द आंसर। इसका जो है सी ऑप्शन करेक्ट है, मतलब सी मतलब ओनली S1 एंड S2 आर करेक्ट। तो ठीक है, हमने जो है ये सही करा, तो सी ऑप्शन में S1 एंड S2 आर करेक्ट। तो यह मिल गया हमें 2 मार्क्स। अब हम बढ़ते हैं आगे। तो अब हम जो है गेट 2015 सेट 3 2 मार्क्स का क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। सपोज सी इज इक्वल्स टू कुछ इज एन एरे ऑफ लेंथ के, ठीक है। तो हमारी सी एक एरे दी है, सी इक्वल टू एक एरे है हमारे पास के लेंथ की, ठीक है। 0 से चालू होगी हमारी 1 2 और के लेंथ की है, तो लास्ट इंडेक्स क्या होगा, k-1। वेयर ऑल द एंट्रीज आर फ्रॉम द सेट 0,1। तो 0 या तो कोई एंट्री 0 होगी या 1 होगी। फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड n कंसिडर द फॉलोइंग सूडो कोड, ठीक है। फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर्स, अब a और हमारे n है, एक a है एक n है, ये कुछ भी पॉजिटिव इंटीजर्स हो सकते हैं। अब हमें करना है, एक फंक्शन दिया है डू समथिंग नाम से, जो कि हमारी सी एरे ले रहा है और 2 पॉजिटिव इंटीजर्स ले रहा है हमारे, ठीक है।
z जो है वो हमने 1 से इनिशियलाइज़ किया, z इक्वल टू हमने 1 कर दिया, यहाँ पे n है ना। फॉर i इक्वल टू 0 से k-1, i जो है वो जा रहा है हमारा 0 से k-1, मतलब जो एरो को ट्रैवर्स करेगा ये पूरा 0 से के लास्ट इंडेक्स तक। डू हमें करना है z इक्वल टू जेड स्क्वायर मॉड n, तो जेड स्क्वायर मॉड n, तो z में हमें क्या डाल देनी है, जेड स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर मॉड हमें कर देना है n के साथ, n मान लो हमने 5 लिया होगा, ठीक है। अब बस बता रहा हूँ कि 5 ले लिया ऐसे इन एग्जांपल के लिए। अब ये तक हमारा a का रोल नहीं आया। अब हमारा बोल रहा है कि देखो जो हमारा 1 mod 5 है, कितना हो जाएगा ये, यहाँ से हो जाएगा हमारा 1 mod 5, 1 डिवाइड बाई 5 0, तो यहाँ पे 0 1 ही आएगा यहाँ पे, ठीक। तो हम किसी भी चीज़ का मॉड अगर 1 के साथ करें तो वो तो हमें आंसर, मतलब अगर हम n को 1 नहीं ले रहे हैं तो हमें आंसर हमेशा जो है वो 1 ही देगा, ठीक है। z स्क्वायर मॉड n इफ़ c ऑफ i, c का i एलिमेंट 1 है, ठीक है, c का ith एलिमेंट, तो देन z में करना है z इंटू ए मॉड n, रिटर्न करना है फिर z। अच्छा यहाँ नीचे वैल्यूज़ तो दिए हैं, अरे यार भाई मैं क्यों फालतू में परेशान हो रहा हूँ। इसलिए एक बार पता है हमें पूरा क्वेश्चन पढ़ लेना चाहिए। k इक्वल टू 4 दिया है, मतलब k में कितने एलिमेंट होंगे, 5, 1 2 3 4 और यहाँ पे 5, ये इसको हटा देते हैं, ठीक। c के जो एलिमेंट्स हैं 1 0 1 1, अच्छा k क्या है हमारा, अच्छा k-1 एलिमेंट है ना, तो 4 एलिमेंट है तो 3 तक ही जाएगा हमारा, सॉरी। तो यहाँ पे c के एलिमेंट क्या है, 1 0 1 1। a इज इक्वल्स टू हमें दे दिया 2, a इज इक्वल्स टू हमें दे दिया 2, और n इक्वल टू हमें दे दिया 8, n इक्वल टू हमें दे दिया 8। देन द आउटपुट ऑफ डू समथिंग c a कॉमा n इज, ठीक है। हमने c में क्या भेजा, एक तो एरे c भेज दी, एक भेज दिया 2, एक भेज दिया 8। अभी हमें इसका आउटपुट बताना, सिंपल सी बात है। z को हमने क्या है 1 से इनिशियलाइज़ किया, z इक्वल टू 1, z इक्वल टू जब हमने 1 से इनिशियलाइज़ किया, और गंदा कर दो भाई, मैं सुधारने जाता हूँ गंदा हो जाता है। i इक्वल टू 0 से k-1, मतलब पूरा जो यहाँ से इंडेक्स हम चालू करेंगे, ठीक। z में z स्क्वायर मॉड n करना है, तो 1 स्क्वायर मॉड n, n कितना है हमारा 8 है, तो 1 मॉड 8 कितना हो गया हमारा, 1 हो गया। तो z में हमारा क्या चला गया, अभी 1 ही है। इफ़ c ऑफ i इक्वल टू 1 है, c ऑफ i हमारा 1 है, ठीक है। देन हमें z में करना है z इंटू, मतलब इंटू 2 करना है, इसमें इंटू 2 कर देना है, ठीक। तो यहाँ पे z हो गया हमारा 2, तो z हो गया इस बार 2। इसके बाद हमें जो है सबसे लास्ट में रिटर्न z करना है। अच्छा z में हमें डालना है z इंटू ए मॉड n भी करना है यहाँ पे, तो 2 मॉड 8 कितना हो जाएगा हमारा, 2 हो जाएगा, तो z में अभी भी 2 ही गया, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम जो है z को हमने 1 से तो पहले इनिशियल, अब नहीं करेंगे दोबारा। अब हमारी जो है यहाँ पर जाएगा, ठीक। डू z इक्वल टू जेड स्क्वायर, मतलब 4 मॉड हमारा n 8, 4 मॉड 8 हमारा 4 आ जाएगा आंसर में, तो यहाँ पे z की वैल्यू हो गई 4। इफ़ c ऑफ i इक्वल टू 1 नहीं है हमारा, c ऑफ i इक्वल टू 1, तो हम वापस लूप में जाएंगे क्योंकि इस बार कंडीशन ट्रू नहीं हो रही, ठीक। तो अब हमें क्या करना है, फिर से हम z स्क्वायर मॉड n करते हैं, तो 4 स्क्वायर मतलब 16, 16 मॉड 8 करना है, तो 8 1 8, 8 2 16, तो यहाँ पे हो गया 0, तो z की वैल्यू होगी 0। अच्छे से लिखते हैं ना, z की वैल्यू होगी हमारी 0। उसके बाद अब इसका जो 1 आ रहा है तो हमें z में डाल देना है z इंटू ए मॉड n, तो z इंटू ए तो 0 ही होगा, 0 मॉड समथिंग इज़ दैट थिंग, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 8। जैसे मैं अगर 0 मॉड 8 करता हूँ तो यहाँ पे 8 और 0 लूँगा, तो यहाँ पे 8 इंटू 0 0, अच्छा 0 आएगा ना, 8 हाँ 0 आएगा, सॉरी, z हो गया हमारा 0। वापस गए, लास्ट बार जो हमारी लूप चलेगी ये वाली चल गई थी, अब ये वाली चलेगी। z इक्वल टू जेड स्क्वायर, 0 स्क्वायर कुछ होगा नहीं, मॉड n कुछ होगा नहीं, ठीक है, कुछ नहीं होगा। देन द आउटपुट रिटर्न z क्या होगी, मेरे ख्याल से 0 जो है हमें रिटर्न करना चाहिए। लेट्स सी द आंसर, एकदम सही आंसर है हमारा, 7 करोड़ हम जीत चुके हैं, हाँ आंसर z इक्वल टू 0।
कंसिडर अभी हमारा लास्ट क्वेश्चन है एरेस का। तो 2020 में आया था एरेस के, बहुत कम क्वेश्चन आए नहीं, 2020 में आया था, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम इज, देखो हमें एक 4,5 की एरे दी है, बना लेते हैं बढ़िया तरीके से। ये जो हमने एरे, अरे भाई माशाल्लाह बन गई। तो कितना है हमारा 4 और 5, तो यहाँ पे 5 बना दो, 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4, ठीक, 1 2 3 ठीक है। तो यहाँ पे हमें वही एलिमेंट्स भरे, 1 2 3 4 से लेकर सारे एलिमेंट भरे हुए हैं। प्रिंट एफ हमें करना है, यहाँ पे हमें कुछ वैल्यू दी, परसेंटेज की, कोई सा इंटीजर प्रिंट होगा, स्टार स्टार ए प्लस स्टार स्टार ए प्लस 2 प्लस 3, ये हमें प्रिंट कर देना है। यहाँ पे लास्ट वाला नहीं आएगा, वो प्रिंट एफ का है, ठीक। इसकी वैल्यू क्या होगी बस नॉर्मली हमें ये बता देना है। यहाँ पर ये देखो भाइयों और बहनों, यहाँ पर जो है सबसे पहले ये वैल्यू होगा हमारा, ये वैल्यू होने से पहले हमारा जो है ये वैल्यू होगी ये चीज़, ये वैल्यू होने से पहले सबसे पहले ये वैल्यू होगी चीज़ हमारी, ये वैल्यू होने से पहले हमारा स्टार ए प्लस 2। ओके, तो स्टार स्टार ए पहले वैल्यूएट होगा ना, अकॉर्डिंग टू मी, हाँ स्टार स्टार ए पहले वैल्यूएट होगा। कि ए प्लस 2 वैल्यूएट होगा पहले। यहाँ पे हम फंस गए दुविधा में। मेरे ख्याल से स्टार स्टार अगर हम इसको वैल्यूएट करें, चलो कर लेते हैं, सबक भी सीख जाएंगे कि किसकी प्रेसिडेंस ज़्यादा है। देखो स्टार स्टार ए करेंगे तो 1 पे पहुँच जाएंगे, है ना, 1 पे हम पहुँच गए तो ए प्लस हमारा हो जाएगा 1 प्लस 2, और यहाँ पर कुछ ऐसा है, 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 ठीक। बट हमारा एक ब्रैकेट कम गया यार, एक ब्रैकेट की हमें कमी लग रही है। ये इसके क्लोज हो गया, ये इससे क्लोज हो गया, ठीक। हमने एक ब्रैकेट ज़्यादा लगा दी क्या, ये वाला जो है वो यहाँ क्लोज होना था और ये वाला ब्रैकेट यहाँ क्लोज होना था, ठीक है। 4 ही तो ब्रैकेट है, सही है। ए प्लस हमारा हुआ 3 और प्लस कर दिया हमने 3, स्टार किया यहाँ पे भी स्टार किया। अब यहाँ पे देखो ए प्लस 3 हमारा कितना होगा, स्टार ए प्लस 3 हमारा कोई एड्रेस रिटर्न करेगा, राइट, प्लस, अरे यार ये क्या कर रहा हूँ, प्लस हो जाएगा हमारा 3। तो ए प्लस 3 हमारा जो है, ए किसको पॉइंट कर रहा होगा, इसके पहले एलिमेंट को, मतलब ये इस वाले पहले एलिमेंट को ये पॉइंट कर रहा होगा, इसमें प्लस 3 कर देना है। तो 1 2 3 यहाँ पर हम आ जाएंगे। अब यहाँ पर आके तो मान लो इसका एड्रेस है 1004, तो हम आ गए स्टार ऑफ इसने एड्रेस रिटर्न करा हमारा 1004, प्लस हमने कर दिया उसमें 3, तो 1004 में हमने 3 प्लस कर दिया है, तो ये तो हमने अच्छा नहीं करा, ठीक है। नहीं तो अभी ये नहीं होगा हमारा, अभी हमारा होगा यहाँ पे देखो, अभी ये वैल्यूएट हो गया ना, अब हमारा दूसरा ब्रैकेट वैल्यूएट होगा ये वाला, तो ये वाली चीज़ वैल्यूएट होगी। तो यहाँ पर जो है ए ऑफ 3 में आके हम पहले एलिमेंट को पॉइंट करेंगे, ठीक है, इस एलिमेंट को पॉइंट करेंगे। अभी हमने पीछे ये वाला कंसेप्ट पढ़ा था ना कि ए ऑफ 3 तो कोई एड्रेस रिटर्न करने वाला है हमें, जो कि हमने देखा कि ये रिटर्न कर दिया इसने, मतलब इस पूरे एलिमेंट का एड्रेस रिटर्न किया 1004, ठीक है। अब उसके बाद हमने स्टार लगा के एक और एड्रेस अंदर चले गए, तो ये पहला एलिमेंट हमें मिल गया, तो वो भी 1004 ही उसका एड्रेस होगा। अब उस 1004 एड्रेस में हम गए 3 आगे, तो मतलब 1 2 3 यहाँ पे हम गए हैं। अब यहाँ पे हमने स्टार कर दिया, मतलब एक और अंदर जाके हम अब वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए वो मेरे ख्याल से 19 प्रिंट होनी चाहिए। लेट्स सी द आंसर। बिल्कुल हमारा जो एकदम सही आंसर आ रहा है हमारा, मतलब मैं खुशी का हमारा ठिकाना नहीं है। और यहाँ पर जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 19, ग्रीन से लिखेंगे हम। 19 इज़ द आंसर, जो कि ये वाला एलिमेंट है। तो हमने इस क्वेश्चन को कर लिया सॉल्व। यहाँ पर जो है हमारा एरेस ख़त्म होता है। एरेस जो है यहाँ पे 2000 हमने 20 तक के क्वेश्चन कर लिए, इसके बाद 24 तक तो आए नहीं है, 2025 में आया तो पता नहीं। हम एक्चुअली 2025 का जो है पेपर ही पूरा ला के सॉल्व करेंगे। जब हमारे सारे PYQ सॉल्व हो जाएंगे तो हम 25 का पेपर लाएंगे, उसे सॉल्व करेंगे, ठीक। पूरा मतलब ऐसे
टॉपिक वाइज नहीं, सब्जेक्ट वाइज नहीं, हम पूरा पेपर उठाएंगे, पूरा सॉल्व करेंगे। जो हमारा रुड़की से जो आंसर किया, रुड़की बोल रहे हैं, आईआईटी से या और एक और आईआईएससी बेंगलोर से जो भी हमारी क्वेश्चन पेपर आता है उसको हम उठाएंगे और अच्छे सॉल्व करेंगे। उसको मैं दिखा भी पाऊँगा उसके क्वेश्चंस वगैरह को, तो वहाँ पे कोई इशू नहीं आएगा। तो यहाँ पर आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि एक क्वेश्चन था, कौन सा वाला था हमारा, आई गेस ये था क्या, नहीं ये नहीं था हमारा। एक क्वेश्चन था आज का, कहाँ गया भाई, तो हाँ ये वाला क्वेश्चन भाई, इसमें मैंने आधा दिन लगा दिया, जो कि मेरे को नहीं लगाना था, पर पता नहीं क्यों अंदर से आवाज़ आ रही थी कि ये वाला कंसेप्ट मेरे को सीखना है। तो कुछ इस तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया, एंड आई होप कि आपको जो इसका प्रोसीजर है जो मैंने एक्सप्लेन किया वो समझ आया होगा। एंड आज जो टोटल हमने 12 क्वेश्चन ही करे हैं, तो कोई बात नहीं, कल जो है हम इसको बढ़ा लेंगे। आज हमने एक क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा ही टाइम दे दिया, जो कि हमें क्या पता देना चाहिए था कि नहीं, बट मेरे को लगा देना चाहिए था, तो मैंने दे दिया। कभी कभी मे भी चलता होगा। अभी वैसे भी हमारे पास कितने दिन बचे हैं, मैं एक बार आपको देख के बताता हूँ। गेक 2026 में हमारे कितने दिन बचे हैं, मैं जस्ट सेकंड आपको देख के बताता हूँ। यहाँ पर मैं जो अपने फ़ोन से लेके आता हूँ, है ना, बस 1 मिनट में आ जाएगा। तो यहाँ पर गेट में बचे हमारे 135 डेज़ ही बचे हैं बस। तो ये जो है हमारे 135 डेज़ बचे हैं गेट 2026 के लिए। एंड यार बहुत मेहनत करनी है और बहुत सारी चीज़ें बची हैं, बहुत सारी PYQ करने हैं, बहुत सारी टेस्ट सीरीज़ के क्वेश्चंस करने हैं, बहुत सारा सिलेबस को रिवाइज़ करना है, तो वो सब हमें करना है। तो ये यहाँ हमें लिख देते हैं, डेज़ लेफ्ट इन गेट 2026, और हमें फोड़ के रख देना गेट 2026 को, ठीक है, फोड़ देना है हमें, ठीक है। चलो तो आज की वीडियो में इतना ही। अब कल जो है हमारा अगला जो टॉपिक है, पहला जो है स्टैक एंड क्यूज़, वो हम कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद है हमारा लिंक लिस्ट। तो कल ये जो 2 टॉपिक्स हैं मैं उन्हें कंप्लीट करूँगा। उसके बाद बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो मैं देखता हूँ, अगर आज हो जाए तो मैं कल वाली वीडियो में बता दूँगा, और नहीं तो हम उसे करेंगे, मैं नोशन करके उनको हम स्किप नहीं करने वाले, करेंगे हम सारे PYQs जो हैं उनको सॉल्व, ठीक है। तो बस आज की वीडियो में थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपको एक नई और एक्साइटिंग वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।